अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल हैं? होप यू आर गुड। तो वी आर बैक विद अनदर स्ट्रीम और इस वाली स्ट्रीम के अंदर दिस इज़ गोइंग टू बी ए उर्दू स्लैश हिंदी स्पेशल। सो ऑल द डिस्कशंस विल बी इन हिंदी। सारी बातें जो है वो उर्दू या हिंदी के अंदर होंगी एंड विल गो थ्रू कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। और अगर मेरी तरफ से ऐसा हो कि मैं ज़्यादा इंग्लिश पे स्विच कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे टोक दीजिएगा और फिर हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इन स्ट्रीम्स का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो वर्जन 2 है ऑफ एंगुलर उसका या सेकंड एडिशन जो है, नॉट वर्जन 2, जो सेकंड एडिशन है उसका मेरा पैक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फर्स्ट एडिशन के बाद अब जो सेकंड एडिशन है हम उस पर काम कर रहे हैं और इसमें इसमें इसकी एप्लीकेशंस भी हैं, इसमें कुछ कोड भी है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग लेके चल रहे होंगे, लेकिन ऑब्वियसली मैं हो सकता है बुक का कंटेंट आपके सामने ना लिख रहा हूँ, लेकिन जो एप्लीकेशन है इटसेल्फ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कुछ टेक्निक्स हैं वो शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं आपके साथ कंप्लीटली बुक के लिहाज से जो उसके अंदर कंटेंट है वो भी सारा आपको नहीं बता रहा हूँ, बट स्टिल विल गो अहेड और हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहे होंगे। समीउल्लाह हेलो जी, हेलो टू यू टू। यासिर अरफात जो है वो बांग्लादेश से हैं। ज़बरदस्त यासिर, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। उसामा जावेद सवादी कह रहे हैं माशाल्लाह मोर पावर। सर इतनी सर्दी में एक शर्ट पहन के बैठे हुए हैं। सही समीउल्लाह कह रहे हैं यार, यहाँ यहाँ बहुत सारी सर्दी है लेकिन घर के अंदर नहीं होती इतनी ज़्यादा सर्दी, क्योंकि यहाँ पे हीटर्स वगैरह लगे हुए होते हैं तो घर के अंदर इतना नहीं पता चलता, लेकिन फिर भी सर्दी है। अभी मेरे ख्याल से -6 हो रहा था जब हम अभी वापस आ रहे थे, लेकिन अब शायद और थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया होगा। मेरे ख्याल से -6 से लेकर मेरे ख्याल से -10 तक जाएगा आज। हाँ फिल वक्त -5 चल रहा है, लेकिन ये -6 और -5 है आज। तो यस, ये चल रहा है फिल वक्त। यासर अरफात कह रहे हैं नीट रिएक्ट पे। अच्छा यार, इससे पहले कि हम लोग कोई भी डिस्कशन करें, एक चीज़ मैंने रिसेंटली शेयर की थी, जो कि थोड़ी सी अफसोसनाक भी है, और वो ये कि मेरे जो खालू हैं, नदीम खालू, वो रज़ा इलाही से इंतकाल कर गए हैं। तो उनके लिए बहुत सारी दुआओं की गुजारिश है, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत कीजिए और अलहम्दु शरीफ पढ़िए उनके लिए। और वो जो है, जितने लोगों को मैं जानता हूँ उनमें वो ऐसे शख्स थे जो बहुत ही नेक थे, नमाज़ी थे। और जितना मैं जानता हूँ, बाकी दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन मेरे ख़्याल से जहाँ तक बात आती है अपने बच्चों को ब्रॉट अप करने में या अपने बच्चों को तालीम व तरबियत देने में, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई कसर उसमें छोड़ी। मैं जानता हूँ कि वो एक जॉब के अलावा मल्टीपल जॉब्स करते थे, और ज़ाहिर सी बात है इसीलिए करते थे कि वो अपने बच्चों को बेहतर तालीम दे सकें या बेहतर ज़िंदगी दे सकें। तो उनकी बहुत सारी जो है वो जद्दोजहद रही है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने भी देखी हैं। तो मेरी खाला की शादी को अच्छे खासे साल हो चुके हैं, मेरे ख्याल से मोर देन 10 ईयर्स तो हो चुके हैं, बल्कि मोर देन 16 ईयर्स हो चुके हैं एज़ फार एज़ आई रिमेंबर। तो बस उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए उनके लिए, और जो फैमिली है उनको सब्र अता फ़रमाए। हमारे लिए एक एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि हम इतना दूर बैठे हुए हैं, तो हम कुछ कर नहीं सकते सिवाय दुआ के। और बस क्या क्या कह सकते हैं, बस आप लोग दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए उनकी, और दर्जात को बुलंद करें, और सारे घर वालों को जो है वो हौसला अता फ़रमाएँ। समी कह रहे हैं बिजली नहीं आती सर, इधर हीटर कैसे लगाएं? लकड़ियाँ जलाएं, मेरे ख्याल से पहले भी लोग लकड़ियाँ जलाते थे। सर प्लीज़ एक्सप्लेन नेक्स्ट जेस फ्रेमवर्क और एंगुलर फ्रेमवर्क फॉर लार्ज एप्लीकेशंस बेस्ट फॉर फिट। तरुण सिकारवर। तरुण, एंगुलर मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा बेटर है अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड की बात कर रहे हो, लेकिन अगर नेक्स्ट जेएस आप लेके जा रहे हो तो फिर आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों
की ही बात कर रहे हो तो नेक्स्ट जेएस के अंदर सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि वो रिएक्ट है तो कोड अच्छा लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जो भी आपकी टीम के अंदर सीनियर है उसको ये ज़रूर कहें कि यार थोड़ी सी बेस्ट प्रैक्टिसेस देख लें, किस तरीके से बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं नेक्स्ट जेएस की या रिएक्ट की, और एक चीज़ पे एग्री कर लें कि अच्छा ये पैटर्न है फॉलो करने का, क्योंकि रिएक्ट के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है कि हर बंदा अपनी ही तरह कुछ रिएक्ट का कोड लिख रहा होता है और फिर खिचड़ी बन रही होती है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। एंगुलर के अंदर ये मसला थोड़ा सा कम होता है, जिसकी वजह से मुझे एंगुलर थोड़ा ज़्यादा पसंद है। तो आई वुड सजेस्ट कि जो भी आपका सीनियर इंजीनियर है उससे आप ये ज़रूर कहें कि एंगुलर पे या अगर नेक्स्ट जेएस पे काम कर रहे हैं तो रिएक्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस और नेक्स्ट जेएस बेस्ट प्रैक्टिसेस ज़रूर देखें, और वरना आप एंगुलर पे चले आएँ। बैड बॉय अरमान, अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। राजा कह रहे हैं आमीन, अल जन्नत में आलम का मत फरमाए, आमीन सुम आमीन। ओके, तो हाउ अबाउट कि हम स्टार्ट करें, क्योंकि ये जो एप्लीकेशंस हैं और इन स्ट्रीम्स को जो शेयर करने का मकसद है एक बहुत ज़रूरी, वो ये है कि इसमें जो एप्लीकेशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर जो एप्लीकेशन इटसेल्फ बनाई जा रही है एंगुलर पे, वो बुक के अंदर शेयर्ड नहीं है कि अच्छा मैंने ये स्टाइल्स लिखे, फिर मैंने इस तरीके से यूआई बनाया। उसमें कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है कि अच्छा एनिमेशंस इंप्लीमेंट करनी है तो एनिमेशंस के लिए एंगुलर में ये लाइब्रेरीज इस्तेमाल हो रही है, लेकिन वो पूरी ऐप किस तरीके से बनी वो बुक का पार्ट नहीं है, क्योंकि बुक का जो कॉन्सेप्ट है वो है रेसिपीज़ का। ऑब्वियसली आपको कोड मिलता है, आप उसका कोड देखो, एनालाइज करो, स्टडी करो, लेकिन बुक का जो कॉन्सेप्ट है वो है रेसिपी का, कि एक प्रॉब्लम से स्टार्ट किया, रेसिपी फॉलो की और सॉल्यूशन पे चले गए। तो ये एक रीज़न है कि ये रेसिपी का जो फॉर्मेट है ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल गया, और हमारी जो फर्स्ट एडिशन है उसकी बहुत ज़्यादा सेल्स हुई हैं। तो दैट्स रियली नाइस। वॉचिंग योर वीडियो फ्रॉम स्कर्दू -3 to 13 डिग्री सेंटीग्रेड, डैम। ओके, आप लोग करीब करीब हो, इसका मतलब है हमारे हमारे टेम्परेचर से। कल मेरे ख्याल से शायद -10 हो रहा था और आज सॉर्ट ऑफ सिमिलर है, लेकिन अभी भी आई थिंक बेहतर जो है वो बेहतर है, क्योंकि -6 स्टिल सही है। -10 से ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बट सही है, -6 भी ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। और इस स्ट्रीम के अंदर व्हेन यू हैव अ क्वेश्चन तो उस क्वेश्चन को पूछें, और आई विल बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस, ठीक है। और लेट्स सी, इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं करना चाहूँगा वो ये करना चाहूँगा कि लेट मी गो टू माय स्क्रीन। अच्छा, ये एक विजेट था जो मैंने काफ़ी पहले बनाया था, और इसके लिए मैंने स्वेल्ट यूज़ किया था। आई डोंट नो आप लोगों ने स्वेल्ट देखा या नहीं देखा, लेकिन जैसे एंगुलर है, रिएक्ट है, इसी तरीके से स्वेल्ट भी एक फ्रेमवर्क है। काफ़ी ईजी टू यूज़ है। मैंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर डीप डाइव नहीं किया, क्योंकि बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन थी जो मुझे बनानी थी। तो pm रन स्टार्ट। तो मैं क्या काम करता हूँ इसमें, मैं बेसिकली एक ओवरले बनाता हूँ, और ओवरले जो है वो मेरे जैसे आप ये हेडिंग और कंटेंट देख रहे हो, तो ये मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे आके नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट मी शो यू बॉटम बैनर, रिफ्रेश कैश, और ये आपको नज़र आना स्टार्ट हो गया, वर्किंग ऑन एंगुलर। तो ये जो कोड, ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है बैनर, ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं रिमूव कर दूंगा, सेव करूंगा, तो आपको नज़र आ रहा है ये इमीडिएटली फ़ौरन से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो क्योंकि ये मेरे ही कंप्यूटर पे चल रहा है, इसलिए मुझे इसको कहीं डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी टेक्निक है एटलीस्ट मेरे लिए, क्योंकि मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। और अगर मैं आपको वो सॉफ्टवेयर दिखाऊँ तो वो कुछ इस तरीके से नज़र आता है। तो इसमें मेरे पास ओवरलेज़ हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए हैं, लेकिन मैं इस ओवरले को फॉर एग्जांपल शो या हाइड कर सकता हूँ। और ये मेरे पास आ रहा है एक सर्वर से, और वो सर्वर ये रन हो रहा, ठीक है। तो अगर मैं इसको वापस रिवर्ट कर दूँ तो यू विल सी कि ये ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। ये जो मैंने चीज़ बनाई थी, इसमें मैंने एक एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बनाई थी, जो कि राजा को पता होगी ट्विच से, और जो कि था बेसिकली कि अगर आप ट्विच पे हो और आप किसी आप ट्विच की स्ट्रीम में ड्रॉप लिखते हो, तो आपको चैट्स नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा, या आपको रॉकेट्स नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे गिरते हुए। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल ट्विच टीवी कोड विद एहसन पे चला जाऊँ, लेट मी शो यू।
लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये मैंने डिप्लॉय किया हुआ है नहीं किया हुआ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ जाके लिखूँ ड्रॉप मी, तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे एक और आई थिंक है जो मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। वेट अ सेकेंड, लेट्स सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। और इसको दोबारा करेंगे और ये आपको नज़र आना स्टार्ट हो गया रॉकेट घूमता हुआ। तो इस रॉकेट की कहानी ये है कि इस रॉकेट पे जो भी चीज़ गिरेगी वो नीचे यहाँ पे एज यू कैन सी एक टारगेट बना हुआ है बिल्कुल वहाँ पे नीचे, और उसके पास फिर आप घूमते रहेंगे। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो ट्विच यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कोई इमोजीज इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं ये सारे एक साथ ड्रॉप कर सकता हूँ ऐसे, और फिर आपको नज़र आएगा कि तबाही मच जाएगी स्क्रीन पे। और इसमें कुछ कहानी है कि आपको यहाँ पे वहाँ पे कोने पे स्कोर भी नज़र आ रहा है। तो अगर कोई रॉकेट एग्जैक्टली यहाँ पे गिर जाता है इस डॉट पे जो नीचे एक एरिया बना हुआ है, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। तो आई एम नॉट श्योर, मेरे ख्याल से इसका कोड जो है वो मैंने ओपन सोर्स किया हुआ है, लेकिन अगर नहीं किया हुआ और आपको चाहिए हो तो जस्ट लेट मी नो एंड आई शेयर डैट। लेकिन इसके अंदर जो गेम इट्सेल्फ है इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग साइंस है इस पूरी HTML की, और इसकी जो जावास्क्रिप्ट है। फॉर एग्जांपल आई थिंक कंपोनेंट्स ड्रॉप, और यहाँ पे इसकी पूरी लॉजिक है कि गेम किस तरीके से चलता है, हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि रॉकेट जो है वो कहाँ गिर रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन एनीवेज लेट्स पुट द बैनर बैक, देयर यू गो। और हम ये करते हैं कि हम इसको VS कोड को अपडेट भी कर लेते हैं। साथ साथ में थोड़ी सी चाय भी पी रहा हूँ तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। और अगर इन द मीन टाइम आपकी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछते रहें और मैं यहाँ से टॉप से पिक करता रहूँगा। सर नेट नहीं है वरना देख सकता इंशाल्लाह अगली दफ़ा। हारिस साइड, नो प्रॉब्लम हारिस, अगली दफ़ा। सलाम, कैसे हैं? JS के इकोसिस्टम में जिनमें इंटरमीडिएट लेवल के डेवलपर्स ओपन सोर्स के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं JS के इकोसिस्टम में? आई थिंक बहुत सारे हैं। अगर आप गिटहब ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स फॉर कंट्रीब्यूशन फॉर बिगिनर्स जावास्क्रिप्ट आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप बिगिनर लेवल वगैरह भी उठा रहे हो तो उसमें भी अच्छी खासी चॉइसेस हैं। जैसे अगर आप थोड़े से इंटरमीडिएट हो तो आप टेंसरफ्लो JS के अंदर देख सकते हो। एक ये रिपोजिटरी बहुत अच्छी है, ऑसम फॉर बिगिनर्स जावास्क्रिप्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे कुछ गेम्स हैं, कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे साइप्रस भी है, यहाँ पे रिएक्ट भी था, क्रिएट रिएक्ट ऐप भी है। तो थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें भी हैं, थोड़ी सी इजी चीज़ें भी हैं। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन आप कितनी हद तक जाना चाह रहे हो। तो आई होप दैट हेल्प्स। ओके, अब ज़रा देख लेते हैं कि हम जो बुक है उसमें कहाँ तक पहुँचे थे। तो लेट मी पुल माई कोड, गेट पुल, सही है। Sir, we are using Next.js for our backend. For our enterprise application front, we are planning for Next.js और Angular. Give your guidance to best for fit. अगर आप Next.js backend के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तरुण, तो आप फ्रंट एंड पे Angular यूज़ करो, Next.js यूज़ नहीं करो। Next.js जो है वो फुल स्टैक है। तो अगर आप Next.js यूज़ कर रहे हो तो Next.js यूज़ करने का कोई मकसद नहीं बचता। अगर आप Next.js यूज़ कर रहे हो तो Next.js यूज़ करने का कोई मकसद नहीं है। तो दोनों में से एक चीज़ यूज़ हो सकती है, या तो आप Next.js यूज़ करोगे और Next के साथ आपको React फ्रंट एंड पे ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, और अगर आप Next.js यूज़ कर रहे हो तो फिर आप फ्रंट एंड में Angular रखोगे। होप दैट हेल्प्स। एहसन भाई, क्या ये रिकमेंडेशन है कि नॉर्मल फंक्शन यूज़ करना Angular में रादर देन एरो फंक्शन इन टाइपस्क्रिप्ट? नहीं, अमेजिंग टेक, सॉरी मुझे आपका नाम नहीं पता, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं। आप जहाँ पे भी पॉसिबल हो आप एरो फंक्शंस यूज़ करो। लेकिन एंगुलर की अगर आप प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स बना रहे हो तो वो एक डिफरेंट केस है कि मेथड्स इटसेल्फ जो है वो एरो फंक्शन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी सी, अगर मुझे कोई फंक्शन मिलता है, जैसे ये फॉर्म सबमिट है,
ये फॉर्म सबमिट जो है ये एरो फंक्शन नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये है कि मुझे इस फॉर्म के अंदर ये जो क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज़ एक्सेस करनी है। तो अगर मैं इसको एरो फंक्शन बना दूंगा तो मैं दिस डॉट वर्जन फॉर्म नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि फिर ये क्लास की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। अगर मैं इसको यहाँ करूँ कॉन्स फॉर्म सबमिट इक्वल्स दिस, और ये अगर मैं इस तरीके से कर रहा हूँ तो पहला तो ये कि आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे क्लास मेंबर हम नहीं कर सकते, तो आप इसको एन जी ऑनिट के अंदर बना रहे होगे यहाँ पे। लेकिन अगर आप फिर करोगे तो ये जो दिस है ये किस चीज़ को पॉइंट करेगा ये क्लियर नहीं आएगा, और ये वर्जन फॉर्म कंट्रोल नहीं काम करेगा। तो जो प्रॉपर तरीका है एंगुलर के अंदर वो ये है कि आप इस क्लास के मेथड को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हो। इसको कंफ्यूज इस चीज़ से मत करना जो हम नॉर्मली यूँ करते हैं, फंक्शन फॉर्म सबमिट, ये और ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है इसमें। और इस फंक्शन वाले सिंटैक्स के अंदर फ़र्क है। तो हम एंगुलर के अंदर जो है वो ये नोटेशन यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है हम कह रहे हैं कि ये एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू ये है, वर्जन नेम एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू ये है, एन जी ऑन इनिट एक फंक्शन है, फॉर्म सबमिट एक फंक्शन है। तो दोनों के सिंटैक्स में डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप एरो फंक्शन यूज़ नहीं करोगे। और जो अगर आप इसको कंपेयर करो रिएक्ट के साथ तो रिएक्ट के अंदर थोड़ा डिफरेंट यूज़ केस होता है। ठीक है, आई होप दैट हेल्प्स। ये आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा है अमेजिंग डॉट टेक। इन द मीन टाइम मेरे लैपटॉप के अंदर जो कोड है आई जस्ट पुश दैट, ताकि मैं उसको पुल करूं और फिर वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। गिव मी 1 सेकेंड, आई एम गोइंग टू बी राइट बैक, 1 मिनट। ओके आई एम बैक। तो यहाँ से हम पुल कर लेते हैं, गेट फैच गेट पुल। जैसे वर्डप्रेस के इकोसिस्टम में काफ़ी थीम्स हैं, अगर हम इस तरह नेक्स्ट जेएस पर थीम्स बनाएं एज अ डिजिटल प्रोडक्ट, इज़ इट गुड और नॉट? क्योंकि नेक्स्ट जेएस के इकोसिस्टम में इतने ज़्यादा थीम्स नहीं। यार मेरे ख्याल से नेक्स्ट जेएस के इकोसिस्टम में अब अच्छे खासे थीम्स हैं, लेकिन क्या वो थीम्स अच्छे हैं ये क्वेश्चनेबल है। तो अगर आप कोई बहुत अच्छा थीम बनाते हो तो आई थिंक एज अ डिजिटल प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है वो। तो बेशक आप गो अहेड और आप बनाओ, कोई मसला नहीं है थीम्स बनाने में। ओके सो लेट्स पुल द कोड और हम करेंगे npm run start and we have, let's see what is the name of the project. It should be not final but start. This should be cc standalone components, cc standalone components. Simplarine is asking any example of some feature
working on query params and local storage. What's your end goal though? Do you want to persist the query params of local storage, or do you want to go from a list view to detail view and then store in local storage? What exactly? Mm-hmm. 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 But I'm not really sure what you're saving in the storage. Could you describe the use case? What do you have? What do you have on a page? What do you use as a query param? And then what are you trying to save in the storage itself? Mm-hmm. All right, so let's have a look at a shared component with two buttons and change view. Okay, and buttons work with query params and local storage. I mean, it really depends. For example, in this app that we are building right now, what we have is a list view, and if you click one, you get a detail view. But then it depends on what you want to do. For example, if you want to store something in the local storage, it would depend on what you want to do with the storage. For example, this app right now that you have, it essentially goes ahead and let's see. So this is the application that we have. I should be closing other ones. So in the standalone component example that I'm creating now, this example is new in the book. So this was not in the first edition, but we are adding this to the second edition. So for example, this is the list view where you have a list, you have a UL, you have li elements, and then image and h4, blah, blah, blah. Then you go to a user detail, for example, right? So in this one, great, rocket nahi chala. You should be writing something like this, drop me. जब आप ये drop me लिख के चलाओगे शाहजेब, then rocket चलेगा. तो बगैर इसके नहीं चलता. So coming back to the question, so we have this ULLI, and then if you go to the user details page, we just show the same li or a similar li, but yeah, that's it. So for example, if we wanted to add something like a button inside here, we could say, for example, heard me or like me. And this is for you, Simplorin. So let's say we had this button. We had, and then you say, for example, like me as a function. And then and this is not for the book, everybody. I hope you understand this. So this is just for Simplorin, for example. And then here, what you do is you essentially get the one user that we have right now. And then you get this user, and then you just, for example, save it as a like one or not. So what you're going to do here is you're going to say, let's say we had a storage service. In this case, Abdullah Fasi, ye TypeScript hai na? Yes, ye TypeScript hai. So what I'm going to do, I'm going to create a service. We'll call this storage service, but this is temporary. So we are going to say cd start nx generate service. We are going to call this storage services is storage, and here, or we'll call it app storage. And here we're going to say project cc standalone components. So this is really good about Angular, that I can create things without having to, or with just CLI. So let's generate that. It's going to come under here. So it's generating the service, and here you can see we got a new service file,
with the code that we already wanted. Cool. So now let's say we want to say mark user as liked, or we could say toggle user like. And what we'll do here is we can do something like local storage dot, and here we can say something like let's see, how do we want to do this? Let's set a key here. So we could do something like this, or storage key equals users liked, for example here. And then we're supposed to send an array here. So what I'm going to do here is I'm going to say set item this dot storage key, and then we are going to save the array that comes in here. So it's going to be let's also give an interface because I don't want to do things incorrectly. So let's say we say const users liked, or actually this should be interface, or we could say type users liked equals, and then we could say record, in which we have a string and a boolean, or we could say something like true, for example. So in here we're going to get a users liked array, or users liked, and here we can say they're going to be of type users liked. And then here what you're going to do is just save that as in storage. So json.stringify users liked. Okay, so that's that. I'm going to remove the constructor. Is liking user, this is supposed to return a boolean, and this is going to take a key from us, which is going to be of type string. And then we are going to return from here, we're going to first get the users liked, or we can say save users liked get, or get users liked. In this one we are supposed to return local storage dot get item. So we're doing two things here. When we are saving this to storage, we call this one. When we are retrieving from the storage, we are going to call this one. In this one, when we are getting, we only need to get this key. We don't need a parameter. So we are saying, all right, get the storage, get the users liked from the storage or from the local storage. And then when we are saving this, we are saying set item to local storage with this key and with this value that we are providing. And then in here, we are just going to retrieve things. So here it's either going to be local storage.get item. Wait a second, Aksa, Shazib, everyone, it's gonna make sense. Just wait, it's gonna make sense. And I'm gonna take some questions afterwards. So when we do this, we're gonna get users liked by either doing this. So we can say something like cons users liked, and here we're going to take this into a variable. If we have users liked, then we return a json.parse of users liked, or we return null. Okay, so either of those. So we are going to get const users liked get users liked, or this dot gets user liked, and then we are going to say if not users liked, return false. Else what we are going to do is we are going to return users liked key. Simplarin, are you following me, or am I just writing this for nobody? So we are going to return this if this returns true. Okay, I'm not here. Cool. Cool, good to know. So now that we've got this app storage service and we got all the functions to interact with the service, we are going to use them into user details. And in here, we're going to do two things. We are going to create one is liking user. It's going to be a boolean.
And then once we get this this user, right, we're gonna actually assign this. So let me actually see. We're gonna make it a boolean, and we are going to do this. So observable. No, I'm not really sure now. Let's make it a simple one. So we got this user, which is assigned right now. We're going to say this user dot pipe, not pile, pipe. Here we're going to say take while, and let's see. I can make this simple. Let's say we are not worried about unsubscribing at the moment, so I'm going to keep this simple so we are not complicating things. So we are going to get a user in this case, and the user is going to be of type user. Then what I want to do is I just want to say return, and then we are going to say const, we're going to say this dot is liking user equals, and we are going to retrieve the service here. So we are going to say storage equals inject. This is something new from Angular, so we're going to say inject, and we're using this inject here. And in here we're going to say app storage service. So I'm going to debug this, and everything is going to make sense afterwards. So we're going to say this dot storage dot is liking user, and we pass the user dot uuid. So we are going to, so we'll know, all right, we know that we are liking this user or not. Okay, does that make sense? I think it makes sense. Then why is it like this? Wait a second. Is liking user, user.uuid, is liking user, boolean. This is going to be of type user. Oh, it could also be undefined. If user undefined, if not user, return. Well, that's pretty stupid because I think this user should always be there, but I'm just putting this here. Anyways, so we're saying is liking user or not liking user, and then we can simply say here toggle like. So we're going to say toggle like, and here we're just going to say this dot storage dot, or we can say something like like user in the storage. So we're going to go to our services. We're going to say toggle like with the key string. And here we are going to get const. We're going to do the same thing here. We're going to say get users liked in this case. If not, then return false. I'm just copy pasting, so I'm not worried about code quality at the moment. Then what I'm going to do is I'm going to say if users liked dot key, if that exists right now, then we delete users liked the key, else we mark the users liked to true, and then we save all the users. So we are going to save users liked. So this dot save users liked, and we do users liked in this case. Do we have two toggle liked here? No. Why does it say not all code paths return a value? Oh. I could do this, but okay, that's fine. Ali Imam, Nadeem, hey, how's it going? Now what I'm going to do is once we have the toggle like, I'm going to say toggle like, and here this dot user, and then we also need a user here, user, and here we can say user dot uuid. So we're going to toggle that, right? I think we have almost everything that we need. So we're going to pass the user here, toggle like. And here we can say simply thing like is liking user.
If that's the case, then we say something like dislike me. Otherwise, we say like me. Is that okay? I think that's okay. So let's see. So if I go to my app right now, it says like me. If I click this, nothing happens because I'm using this like a user and not a dev. So let's let's try this. So if I go to my application now, this is where everything is supposed to start making sense. So this is our storage. Right now we don't have anything in the storage. So when we click this like me, it should go to our user details component and it would trigger this function, toggle like. So if I click this, it comes here with the user, with the UUID. So now we are going to the storage and we're going to go and say, all right, storage toggle like user.uuid. So we're going to go here. And now you can see that we got this user liked here. It's going to go and do this. So it's going to get all the users liked, which is null right now. So it returns false, which is not what is supposed to happen in this case. So let's do this. We're going to go into our app storage service and we are going to initialize this with an empty object. So we are going to say something like, let's do this. We're going to say const users liked equals, and then this dot get users liked. If not users liked, if they don't exist in the storage, then we create one. So this dot save users liked with an empty object for now, and that's it, right? If I now go to my app, you're going to see that in the application we already have this object now that we just created. Ali Imam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Now we can remove all these checks because users liked will always exist. So I can remove this check as well and that check as well. And I think we're good. Now let's see. So if I now hit like me, it goes to this code. It goes inside. It gets the users liked. You can see it's an empty object. Then we are checking, hey, am I already liking the user? If yes, then delete it. If no, then I want to like this user. So I'm going to go ahead and set this. So now you can see that the user liked is set to true with this ID, which is the user ID of Thomas Morris. And then we save this to storage. So right now you're going to see that application doesn't have it. If I refresh, it's empty. But if I move forward, it's going to go and save this using the set item, storage key users liked, and the value is this object that we're looking at. So if I hit play, you're going to see that in the application now, we get this object that is set to true. Cool. So we are setting this into the storage. We're not reflecting this on the UI, but we are setting this on the storage. Cool. Now, if I click this again, you're going to see it goes there again with the UUID. It gets the user liked now. It gets the object this time. Previously, it was empty. Now it's not empty. Then it goes ahead and this deletes it because right now we have the user as liked. So it's going to delete this from user liked. So if I move over this, user like is now empty. It goes and saves this into the application. Right now you can see we still have this. But if I go forward from here, now you're going to see that this is empty again. Simpler, are you following here? So here you can see that we're kind of going around this and we have this this working, right? So the only thing that we need to do is that we need to make this reactive. So right now, this whole thing that we have here in the app storage service, this is doing something with the storage, but it's not doing anything with being reactive. So there are two options here. One, we keep this information of if the user is liked or not liked within the users themselves, which are coming from a different place, or we make it so that this users liked, just like here, has its own sort of storage, if that makes sense. So we are keeping two things differently. If I had to make this into, for example, ExaliDraw, I would make it like this. So we have one complete thing around users, which is a different thing. And then we would also have another storage type thing that says user liked, which means that these are two separate things being stored in separate places. And when your app needs them, then your app can just subscribe to those two things and then work with them. So the app can obviously then do this. And
this, right? So the app can subscribe to both things and then decide what it should do. So what I'm going to do here is I'm going to reflect this into the state. So I can do something like users liked. I'm going to call this a behavior subject, which is something that you can update pretty easily. So I'm going to say this is going to be of type user liked. And in here, we are going to call this new behavior subject with an empty storage, right? Or actually, let's do it like this. So we are going to start with this, but then here we are going to say something like, if we don't have anything in the storage, then we start with this. We say this dot, this dot users liked equals new behavior subject with an empty object as the beginning. If that's not the case, then we get the user liked and then we assign to it. So we can say this dot users liked equals new behavior subject, and then we pass users liked into it, right? So we are initiating this state. Now this is going to be very reactive. Let's put this very reactive. Okay. How about we also add a smile around it like this one? Yay. So this is going to be very reactive and you can show this into your application anywhere. Now, whenever we need to update the value of save user like, we're going to go into this function, and right after updating this to the storage, we're also going to update this to the user like. So we can do next for updating this reactive variable, and we are passing the users like that we just got. So I'm going to stringify this later, or actually I'm just gonna use this user liked. Okay. Now it's really interesting because I can work with this user liked anywhere. So I'm gonna go to my users detail component, and in here, I'm gonna go right here in the storage, and here instead of is liking user, or actually let me think. Yes. So when we are talking about is liking user, instead of this user, what I'm going to do is, when we are working with the user itself, which is, it is going to look at, I'm thinking now, let's see. Let's do this dot, let's see. I want to combine both things. I want to combine the user as well as the is liking user, both of them. So what I want to do is I want to do something like this. This dot storage dot users liked, and then I can pipe this with, and I want to do something like combine latest with this dot user. So I combine those two things, and then I want to do this. I want to subscribe to this, which will give me two things. One, users liked, and second, the user itself. And once I do so, then I can work with both of them. So now what I'm going to do is I'm going to get the current user that we have, and I'm going to see if the users liked contains that or not. So in here, I can do this now. So whenever this happens, I'm going to actually work with the user that we have. And in here, I can also do one more thing, and I can do something like this. Pipe. Actually, let's do this. Pipe users liked, or I can do a underscore here and then user. And I'm going to make sure that this is using a filter. Filter. Something like this. So we do filter and then we do this. So we can say the user should exist. So when we have this user, and I can remove this filter, this pipe actually. So when we have the user, then we're going to make sure, does it still say possibly undefined? No, it's not going to be undefined. We are always going to get this. So user.uuid. And then we are going to simply say if users liked, users contains this. Okay.
What does it say? Forbidden non-null assertion. Then this doesn't make sense. So should we do this? Or can we just then do this? This dot storage dot is liking user and then user. So we don't have to worry about the other stuff. Okay. And now what does it say? Undefined is not assignable to type string. I want to do it the right way, but it doesn't want me to do it the right way. So let's keep it like this. So we say user is going to be a UUID, or we could do something like user, then do this. Otherwise you do a false. But now it says what? Forbidden non-null. Yeah, we can remove this. So this can be removed. And now let's see. So I'm going to say this dot user liked is liking user, blah, blah, blah. Okay. All right, let's see now. So I'm going to go to my app. And now if I say something like go to application, like me, then it's going to call this. It should then also trigger this at some point. So if I hit play, and now you can see it says dislike me. Yay! So something changed. What really changed? I'm going to go to application, clear this, and show it to you again. And it failed now. Cannot read property in next. So I'm going to go here. Now it says user like, blah, blah, blah. And now if I hit like now, it comes here, it goes to the storage, it gets the users, there are no users there. Then it's going to like this by setting the key to true. Then I'm going to go ahead and then save users like. It's going to go here. And then it's going to say, hey, set the users like next to the users like, which is going to do this. Then this is going to be triggered. Now we've got a user, which is this one, Jolanda Guerin. Then we also got users liked. So it's going to set this liking user to true. And when it does it, it's going to change the like me to dislike me. Yay! And now if I click dislike me, it's going to go inside. It's going to go and check the users liked. It's going to find the user. It's going to then delete this because we are now unliking it. Goes forward, save users like this. Goes ahead, updates the reactive behavior subject. And then once it does it, this one again gets called with the latest user that we are looking at and also the users liked. So now if I go to this, you can see the liking is false and now it changes it back. I hope this makes sense. So if I refresh now, this looks good. I also got an error. So let's see what that error was. Dislike me looks good. What happens if I go and change the application, clear it? So if I refresh now, yeah, you can see there's an error. So when does this come in? So let's see. If I hit application, remove this, refresh. Sorry, let's go to, let's say, Ruben. So this one, in this case, this user like doesn't exist. Why? Why doesn't that exist? That's weird. So if I refresh now, it comes here. The user's liked isn't defined. It creates a new behavior subject, which looks good. Now we have a behavior subject. And now the liking user, blah, 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 it goes like this. But let's see what happens when this was failing. Clear, refresh. Now it comes here. Users liked is null. It sets the user like. Oh, because in this case, it sets it like this. Okay, so we have a bug in the code. We should be removing from the service this line. Yes, this should be like this.
and now we wouldn't have this error. So I'm going to remove this from application again, refresh now. And now this should not be a problem. So it's going to go get this line, create this as a behavior subject first so we can work with it. And now it's going to go inside, and now it's going to save to local storage, and this one is not undefined anymore. So it's going to still work without any errors. There you go. Cool. So we fix an error. So Simplarian, if you are still watching, this is a use case. So for example, here I could like Ruben. I can now go back to my homepage, for example, like this. Now I can go to Thomas. I can also like Thomas, go back. But if I go to Larissa, she has not been liked yet. If I go back to Thomas, you can see that this is liked already. If I go to Ruben again, you can see that this is liked already. Does that make sense? Does this rant that we just had, was it worth it? Do you get an idea of how to work with storages, the local storage, and also how to reactively convert this to work with it so you can watch it on the front end as well? And I'm looking at the questions now, and I believe many of you are not here anymore. Assalamu alaikum, I'm a student of computer science, Karachi University. I'm learning HTML and CSS, but my question is, what step to follow the best developer in Pakistan? Daniel. Daniel, I'm not sure if you're watching this, but if you are, then practicing is the best way. Jafar Abbas, Assalamu alaikum. I want to ask in Angular which state management is best, or it is not necessary to use state management in Angular, e.g. Flutter we can use provider, and React we can use Redux. We also have provider in React. We also have context API in React, which is essentially the provider. We also have local state management in React. So there's no best way. It depends on different situations. When do you have to use what? So I hope that makes sense. Shahid Safra is doing great. Ahsan bhai, inshallah, your channel will grow at a very rapid pace. Thank you, no problem. Pradeep Beggar, nice content, love it. Thank you so much. So yeah, I'm not really sure, Simplarian, if you are still here, but this is what you would have when you're working with storage. This is just a simple example, but I think you can work with it in general. So now, the one thing that I was talking about when it comes to coding best practices, you have to make sure that you're gonna unsubscribe to all your changes instead of just keeping them subscribed. So for that, what you would want to do is to do something like this. You're gonna say something like this, or you're gonna say component alive, maybe make it a boolean, and then you can do something like, or you can make this true in the first one. Oh, I actually have that one already, so that's good. But where do I make it? But where do I make use of it? I don't make use of it anywhere. So let's use this. We're gonna say ng on init, and then we can say this dot component alive equals to true, and then we are going to say ng on destroy. When the component destroys, we're gonna say this dot component alive equals to false. And then finally, we're going to do this. We're going to implements on init on destroy. So we are implementing on destroy and on init. We're marking the component alive or false. And then we can also do, let's see. Then we also have take while that we need to use. So in this case, where we are piping, we're going to also say that this is only going to run when this dot is component alive. So the reason for saying this is that when we are subscribing to a stream, if we don't unsubscribe, this is going to be a memory leak because the subscription never dies automatically. So what we want to tell Angular that this subscription here is only going to be alive when this component is alive. And we make it alive when we initiate this component, when the component is mounted, and then when it's destroyed, we make it false. So whenever this is going to become false, this subscription will not be triggered anymore. For example, let's say, how do we do this?
I mean, a really simple example would be to just keep doing something, and then as soon as this is destroyed, we stop doing it, for example. So in this case, the take while automatically stops it. So let's not go into too much detail about this one, but you need to unsubscribe the streams. One way of doing this is just like this. So I hope that makes sense. Pradeep Bega says, go for session. Okay. State management in Angular. State management in Angular, if you want really simple thing, then you can essentially use this behavior subject, just like I did with this storage service. So I'm using the entire application storage that I have, for example, this one. So this is in my application storage, and I'm kind of replicating that here in this variable. And then whenever this changes, all my components get the updated state by subscribing to those. So I'm subscribing to the user liked behavior subject, or you can also call it observable. So you can use observables for state management. You can use Redux for state management. You can use a component store for state management. You can use mobx for state management. So there's so many choices. I personally would either go, if the application is really simple, I'm going to go with behavior subjects. If the application is a bit complex, I'm going to go with Redux. Does that make sense? Is there any CRM open source in React? Pradeep, if you just search it, you're going to find a lot. React CRM open source. And then you're going to find it. React CRM. Reusable CRM project for real world business based on React 16, material, blah, blah, blah. So you just need to search it, and then, yeah, you're going to find them. I haven't worked with any CRMs on React. Okay. So I hope this makes sense. I'm not really sure if I should be taking this application out or not. But maybe I'll just keep a video out of it, but not the code itself. Okay. So let's do it this way, or maybe I'll just export the code and then share the link in the description. Okay. So let's do that. All right, I'm going to revert all of this. I don't think Simplarin is here anymore, who asked the questions and then ran away. तो अब हम बात कर लेते हैं उर्दू के अंदर, और हम सर्विसेज और ये सारी चीज़ें जो हैं इसको we'll remove it. Let's also try to just copy this. So what I'm going to do is I'm going to go ahead here. Packed work tutorials mkdir. We can say something like Angular route query param or route param storage, and then let's go back to that. Packed ng cookbook second edition start apps chapter 1. Then we had cc standalone components. So you're going to do copy, and here work no, let's see, standalone component from here to chapter 1 apps start second edition packed work no, yes, work, and then tutorials, and then what was it, Angular route param storage. Cool. I think I should have the code. Let's quickly double check it. So that was cd work no, desktop work tutorials Angular route. Okay, so we got the files here. Good. So I at least have them, and I can upload them whenever. Cool. So I'm gonna remove all of this, and actually let's look into the other stuff that we need to do, the main stuff that we started. तो हम इस एप्लीकेशन के अंदर काम ये कर रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि हम राउट पैरामीटर्स के साथ किस तरीके से खेलें. ठीक है.
तो लेट्स डू दिस। कंपोनेंट अलाइव को रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं, और हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ रिमूव कर दी जो कि हमें नहीं करनी थी, जो कि है यूज़र। ये रिमूव हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा, कंबाइन लेटेस्ट में और टेक वाइल गायब हो जाएगा, ये चला जाएगा, और स्टोरेज सर्विस चली जाएगी। सही है, इसको भी रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन जो अभी तक थी, इसको भी अगर हम रिमूव कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो ये थी कि हम एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक पहुंच सकते हैं और फिर हमें वापस भी जाना होता है। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने मिस कर दी है वो ये कि हमारा जो हेडर है हर एप्लीकेशन का, उसको होम पेज पे चले जाना चाहिए, जो कि नहीं लेके जाता ये फॉर सम रीज़न। तो अगर हम अपने हेडर को देखें, जो कि होना चाहिए ऐप कंपोनेंट में, ये होम पेज पे नहीं लेके जाता, जबकि इसको होम पेज पे ले जाना चाहिए। तो हाउ अबाउट वी मेक इट लाइक दिस। हम ए टैग बनाएं, हम इसके अंदर ये ऐप लेके आएँ, और लेकिन इसका मतलब है फिर हमें हर एप्लीकेशन के अंदर वो चाहिए होगा, राउटर लिंक ऑटोमेटिकली चाहिए होगा, जो कि अभी हम इस पे श्योर नहीं है कि हमें ये काम करना है या नहीं। लेट्स लीव इट, लेट्स डू दिस। हम यूज़र डिटेल के अंदर एक ऐसा वो बना लेते हैं, लिंक, जिसमें हम कहेंगे क्लास, और हमने मटेरियल के आइकन चूज़ करने, मटेरियल सिंबल्स आउटलाइंड। तो ये हमारा आइकॉन है, एरो बैक। लेट्स सी कि हमें ये नज़र आता है कि नहीं, ये रहा। ठीक है, तो हम ये कर लेते हैं कि इस पेज के अंदर हमारे पास होगा एक स्पैन जिसके अंदर ये एरो बैक है, और हमें इसमें एल की ज़रूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। हम इसमें आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, और हम इस कोड रैप कर सकते हैं डिव में, और इसको हम क्लास दे देंगे फ्लेक्स कॉलम। ठीक है, ये क्या हुआ? ये क्या कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। स्पैन स्टार्ट हो रहा है, स्पैन ख़त्म हो रहा है, एरो बैक आ गया है, ये आर्टिकल बीच में आ गया है इसकी वजह से। सही है, हैं? ये आर्टिकल आ गया है, ये इमेज आ गई है, ये आर्टिकल आ गया है, ये डिव आ गया है। लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों कर रहा है? आर्टिकल सेल्फ जिसमें राउटर लिंक है, इमेज स्टार्ट हो रही है। आई डोंट नो, मेरे ख्याल से वीएस कोड जो है वो बेचारा परेशान हो गया है, या तो मेरे कोड मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहानी है। लेट्स सी, सेव विदाउट फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे कोड सही कह रहा है ये, ज़बरदस्त। लेकिन मैं सेव कर रहा हूँ ऑटोमेटिक, तो उसमें ये और एडिशन कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। सेव विदाउट फॉर्मेटिंग, ऑलराइट। एनीवेज, तो ये हमारे पास लिंक आ गया। इसमें हम इसको एक ए टैग के अराउंड रैप कर देते हैं। इस ए टैग में हम कहेंगे राउटर लिंक, और इसको हम कर देंगे स्लैश, ताकि आप इस पर क्लिक करें तो ये वापस पीछे जा रहा हो। ठीक है, और इसमें हम ऐसे कर लेंगे जैसे हमें नज़र आ रहा है कि हम लिंक पे क्लिक करते हैं, ये पीछे चला जाता है। अच्छा, अब इसके बाद ये जो स्टाइल्स हैं ये हमारे पास आ रही हैं यूज़र की लिस्ट से, या नहीं? इसके स्टाइल्स हमने आई थिंक प्रोवाइड किए हुए styles.scss में। यस, ठीक है। अच्छा, यही वाले स्टाइल्स हमें अप्लाई करने हैं इस वाले एलिमेंट पे भी, यानी कि जैसा कि ये दिख रहा है वैसा ये दिख रहा हो। तो अब इसमें CSS के अंदर हम क्या काम कर सकते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। और मैं अपने कैमरा की बैटरी चेंज कर रहा हूँ क्योंकि उसका इंतकाल हो गया। लेट्स सी,
तो हम अगर इस स्टाइल को एक जगह लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हम कहेंगे मिक्सिन, और मिक्सिन के अंदर हम कहेंगे, आई थिंक मिक्सिन का कोई नाम हम दे सकते हैं, इसको हम कहेंगे यूज़र आइटम, और यहाँ पे हम ये चीज़ दे देते हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं, आई थिंक मिक्सिन अप्लाई करने के लिए इंक्लूड यूज़ होता है, इफ़ आई एम करेक्ट। सही है, तो अभी भी यूज़र नज़र आ रहे हैं सही से, तो इसका मतलब है ये काम कर रहा है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो ये अजीब से हो गए, अगर मैं वापस से इंक्लूड कर दूं तो ये काम कर रहा है, सही है। तो SCSS के अंदर या सैस के अंदर मिक्सिन का मतलब ये है कि आपने कोई ऐसा पीस ऑफ कोड लिखा जो आप मल्टीपल जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है मैं इस यूज़र आइटम को इस li पे भी अप्लाई कर सकता हूँ और मैं इसको यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं कहूँगा ऐप यूज़र डिटेल्स, और इसके अंदर मेरे पास जो आर्टिकल है उस पे मैं इंक्लूड करना चाह रहा हूँ यूज़र आइटम, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ चला जाऊँ तो ये ऐसा दिखता है, या ऐसी दिखती हैं ये खातून, और मैं सेव करूँगा, ये। तो SCSS के अंदर इट्स रियली नाइस कि आप इस तरह के यूज़र आइटम्स यूज़ कर सकते हो और आप उसको क्लोन कर सकते हो उसके बाद, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया, मैं इसको बैक कर रहा हूँ, फॉरवर्ड जा रहा हूँ, ये आ गई मेरे पास खातून, फिर मैं रूबिन पे चला गया, यहाँ चला गया, लुक्स गुड, सिंपल है बट स्टिल गुड है, ठीक है ना। तो एक चीज़ और ये हो सकती है कि हमने इसको फ्लेक्स कॉलम जो दे दिया है इसको हम फ्लेक्स ही रखें, लेकिन हम इसको फ्लेक्स के साथ साथ गैप 4 कर दें। तो यार एक तो ये इस फाइल पे बिल्कुल ही तबाही मची हुई है, पता नहीं क्यों। तो ये इस तरह का हो जाएगा, लेकिन अब इसके बजाय मैं इसको सेंटर भी करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको आइटम्स सेंटर दे दूंगा, तो ये सेंटर भी हो गया। कैसा? ऐसा हो गया ये। अच्छा, आप साइंस मज़ीद इसमें लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि भाई इसकी क्लास में अगर होवर हो जाए तो हम इसका BG स्लेट कर दें 600। और फॉर्मेटिंग का बहुत मसला है। उई, इसने तो इसका बैकग्राउंड ही चेंज करना शुरू कर दिया। तो बैकग्राउंड के बजाय आप इसको कहेंगे टेक्स्ट स्लेट। तो आपको आई डोंट नो नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं माउस हाईलाइट ऑफ कर दूं, कैन आई क्लोज दिस? यस। तो अब आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि इसका कलर चेंज हो रहा है, सही है। आप इसका कलर 600 के बजाय आप कर दो 500, और लाइट हो जाएगा। फॉर्मेटिंग, ठीक है ना। तो ये ऐसे बैक चला जाएगा, देयर यू गो, और आई थिंक वी आर गुड। तो इसमें इसमें जो इम्पोर्टेंट, इस रेसिपी के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाई गई है बुक के अंदर, वो ये है कि हम किस तरीके से एक डिटेल पेज, एक लिस्टिंग पेज से हम एक डिटेल पेज पे जाते हैं वाया राउट पैरामीटर्स। तो होता क्या है कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये आईडी पास होती है राउट पैरामीटर में, राउट पैरामीटर से ये दूसरे पेज पे जाता है, और उस पेज पे जाकर ये एक्चुअल यूज़र लेकर आता है आईडी की बेसिस पे, और फिर शो करता है। तो डैट इज़ द आइडिया, सही है। अच्छा, अब कहानी ये है कि इसकी जो राइटिंग है बुक के अंदर वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि वो किस तरीके से होगी। तो क्या किया जाए, बुक की तरफ मूव हुआ जाए, या हम 5 मिनट की ब्रेक ले लें? आर यू इंटरेस्टेड इन ग्रोइंग इंस्टाग्राम? नो, आई एम नॉट। I think we added a bit of shadow as well, which I can see here, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा शेडो नहीं है। और इसमें अगर मैं इस आइटम की लिस्ट पे चला जाऊं जो हमने
सोर्स यहाँ पे दी हुई है, होवर शेडो MD, जो कि मुनासिब है। हम इसको LG भी कर सकते हैं, और अगर हम LG कर देंगे तो ये ऐसे ही आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन शेडो का जो कलर है वो भी हमें बताना होता है। तो शेडो ग्रे 900, लेट्स सी। और अगर हम शेडो पर्पल राइट 100 कर दें, कुछ तो गड़बड़ है। राउंडेड MD बॉर्डर स्लिट 700, ओके। होवर शेडो LG, शेडो पर्पल 900. Do we see any shadow? No. This should also be hover. Yes, now we see it. So shadow purple 900 and shadow slate 900. Now you see it, right? And also हम इसको shadow LG के बजाय shadow SM कर देते हैं, और हम इसको कर देते हैं shadow slate 300. Nope. अब बहुत ही लाइट आ रही है, तो मे बी 500. Oops, 5. Yeah, I think this looks good. One thing also that we can do is कि हम duration इसको 200 दे दें, ताकि थोड़ी सी slightly better नज़र आए। और इसकी border भी हम थोड़ी सी change करके slate, I don't know, 500 कर देते हैं, और 300 कर देते हैं। बहुत ही different आ रहा है, but still I think सही है। Slate 500. And what happens if we do something like this? Rounded MD, but हमारे पास shadow जो है वो होनी चाहिए XS. I think XS doesn't exist. We got MD. Yes, but then this is going to be a bit tough. Let's have a look at tailwindcss.com. We're gonna go and see shadows. Shadows. So it's drop shadow and not shadow. Interesting. And then let's see what is the difference. And then we also have to do 3.2. Okay, let's see. Drop shadow amount MD LG. Mm-hmm. 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 But this one, the problem with this is कि हम अगर इसकी होवर ड्रॉप शेडो देखें जो कि MD है, it doesn't really show at all. Drop shadow slate, right? There's no color for drop shadow. But then is it also about the Tailwind CSS version? Because right now Tailwind
Tailwind CSS version right now, the one that we have is 3.0.2. And which one is this one? It's 3.2. Okay. Okay. But let's see box shadow itself. So we got shadow SM, shadow LG, shadow LG, blah, blah, blah. Okay. We're going to go and fix this. Let's see. Slate, shadow SM, shadow slate, blah, blah, blah. But we don't really need to give this a hover. Or do we? What would happen if we give this a box shadow off without a color? Interesting. I wonder if this is just because कि हमने इससे पहले shadow SM या shadow यूज़ ही नहीं किया है या क्या? मोहम्मद नुमान, एहसन भाई रिएक्ट जेएस का प्लान है कुछ? रिएक्ट जेएस का किस लिहाज से प्लान? नुमान, थोड़ा सा डिटेल में बताओगे? क्या क्या मकसद क्या है? हम्म 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 दिस शुड वर्क आउट ऑफ द बॉक्स. और इसमें अगर शेडो हम दे रहे हैं तो ये बॉक्स शेडो लग जाना चाहिए, राइट? आमिर अली पूछ रहे क्वेश्चन मार्क, व्हाट डू यू मीन? तो अगर मैं इसकी शेडो देखूं तो हमारे पास ये रही बॉक्स शेडो, रिंग ऑफसेट शेडो, रिंग शेडो. और ये अगर इसकी कंप्यूटेड में हम देखें तो बॉक्स शेडो क्या बन रही है? RGB 00000. ये तो ट्रांसपेरेंट बन रही है बॉक्स शेडो. वाई? रिंग ऑफसेट शेडो, रिंग शेडो, ब्ला ब्ला ब्ला. दैट्स वियर्ड. ऐसा होना नहीं चाहिए. अगर हम इसकी स्टाइल SCSS देखें और ग्लोबल एस देखें तो बेस है, कंपोनेंट्स है, यूटिलिटीज़ है, ठीक है. और अगर हम रिंग की बात करें तो देर इज़ नो वियर्ड क्लासेस हियर. Very confused. Why would that be? Because this is what should have happened. Box shadow, blah blah blah, and then the color itself. अस्सलाम वालेकुम यार, कुछ टाइम पहले स्टार्ट करी है मैंने. थोड़ी बहुत बेसिक्स आ गई हैं. मोहम्मद नुमान कह रहे हैं इंटर्नशिप या जॉब स्टार्ट करने के लिए कितनी रिक्वायर्ड है? लॉन्ग टर्म प्लान टू इंशाल्लाह फुल स्टैक डेवलपर. यार जितनी आप कर सकते हो उतनी रिक्वायर्ड है, और जितनी ज़्यादा करोगे उतनी अच्छी है. इसका कोई कोई लिमिट नहीं है कि इतना आना चाहिए तो आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी. कुछ कुछ कह नहीं सकते. जितना ज़्यादा आप करोगे उतने ज़्यादा अच्छे चांसेस होंगे आपको इंटर्नशिप मिलने के. तो इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, इफ़ डैट मेक सेंस. हाँ, आपके पास अगर इंटर्नशिप के लिए आप जाओ तो आपके पास कुछ दिखाने के लिए होना चाहिए कि यार मैंने ये काम किया हुआ है, या मैंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, या मुझे इन चीज़ों का आइडिया है. अगर आप ऐसे ही उठ के चले जाओगे तो ऑब्वियसली कोई इंटर्नशिप नहीं मिलेगी. तो द की इज़ के बगैर ये सोचे कि कितना आना चाहिए, आप जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा करो. ठीक है, तो आई होप दैट हेल्प्स एंड मेक सेंस. एंड यस, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फुल स्टैक इंजीनियर का जो भी आपने कहा है, होपफुली दैट विल वर्क. ओके. शेडो एसएम में टेलमेंट शेडो इन्होंने ये दिया हुआ है, रिंग शेडो इन्होंने ये दिया हुआ है. द थिंग इज़ कि टेलविंग रिंग शेडो हमारे पास नहीं आ रहा, और ये आता है टेलमेंट से. जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह. देन हाउ डू वी गो अबाउट दिस?
क्योंकि this is a bit concerning. And we also have the tailwind config here, which generates everything out of the box, which is still good. Okay, let's see. NX update tailwind CSS. So we do a setup tailwind, but then we also want to be able to update. Mm-hmm. 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 Hmm. Mm-hmm. Okay, I do want to see कि tailwind CSS की जो version update है. How do we update that? Package until NX repo. Automate updating dependencies. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Advanced update NX. Mm-hmm. Okay, let's have a look at this. NX GitHub repo. So where does NX stand today? 15.4.1. Where am I right now? Package JSON. 15.3.0. Okay, let's update. We'll see. So let's go to CDE, or actually go here. CD. NX migrate latest, but also do npx NX migrate latest. npx. एसन भाई, ये कौन सा थीम है VS कोड का? ये कहलाता है विंटर इज कमिंग बाय जॉन पापा. आप अगर इसकी प्रेफरेंसेस पे जाओगे, थीम्स, या आप अगर एक्सटेंशंस पे जाओगे, आई थिंक तो आपको मिल जाएगा. विंटर इज कमिंग. यस, विंटर इज कमिंग थीम, दिस वन. ये रहा आपका थीम. चलो भाई, हम अपनी NX ही अपडेट कर लेते हैं. और इतनी देर में मैं अपनी चाय गर्म करके लाता हूँ.
क्या प्लान है बाय द वे प्लेलिस्ट बनाने का बूट कैंप और जस्ट रिएक्ट जेएस? यार होपफुली सून। अभी इस तरह का कोई प्लान फिल वक्त तो नहीं है, बट होपफुली सून। क्या किया इसने, क्या अपडेट किया है? पैकेजेशन अपडेट किया है। ओके, पैकेजेशन में क्या क्या ले आया भाई? एंगुलर अपडेट की है 4.1 तक, जेस्ट जेएस एनएक्स अपडेट की है। टेलविंड आई थिंक अभी तक अपडेट नहीं किया इसने। टेलविंड सी एस एस जो 3.0.2 पे ही है, और हमारे पास टेलविंड यहाँ पे कौन सी है? 3.2.4। हाउ अबाउट वी ट्राई दिस 3.2.4 पे हम अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स डू दिस। और हम जो है वो उसके बाद कमांड चला देते हैं अपडेट की। ठीक है, और हम जो है वो हम फिर ये चलाएंगे npx nx migrate on migrations, और होपफुली ये अपडेट कर देगा हमारे पैकेजेस को प्रॉपरली। तो हम स्टार्ट के अंदर ये कहानी कर रहे हैं, देखते हैं स्टार्ट के अंदर अगर हमारे पास ये चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं तो विल सी। क्योंकि ये थोड़ी सी अजीब सी चीज़ है कि हम जो बॉक्स शेडो दे रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कोई कलर पिक नहीं कर रहा है ये। आई डोंट नो व्हाई। कमांड फील्ड क्या कह रहा है? नो सच फाइल डायरेक्टरी migrations डॉट जेएस है। क्या बातें कर रहे हो? अच्छा, इसने क्या बोला था अभी लास्ट? इसने बोला था कि पैकेजेस मैंने इंस्टॉल कर रही हैं तो आप npm इंस्टॉल चलाएं। ओके, सॉरी माय बैड। इसने कहा आप npm इंस्टॉल चलाएं, ज़्यादा होशियार ना बने, माइग्रेशन वाइग्रेशन ना करें ज़्यादा। सही है, दैट मेक्स सेंस। और कोई माइग्रेशंस नहीं है तो ठीक है, दैट मेक्स सेंस। हम दोबारा से सर्व करके देखते हैं। पैकेज लॉग के अंदर हमारा टेलविंड का वर्जन जो है वो अपडेट हो जाना चाहिए। टेलविंड सी एस एस, और ये हमें दिखा रहा है पैकेज लॉक वर्जन 3.2.4। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। चलो देखते हैं क्या बना। स्टैंड अलोन, रिफ्रेश। अच्छा, बॉक्स शेडो के कलर पे इट्सेल्फ कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। ये जो आ रहा है 0000 ऑफसेट शेडो, ये अजीब सी चीज़ है। बॉर्डर कलर तो सही उठाया है। ये बॉक्स शेडो जो है ये प्रॉब्लमेटिक बन रहा है कि ये ऐसा क्यों? रिंग ऑफसेट शेडो जो है वो 000 है, जिसका कलर आना चाहिए प्रॉपरली। हम्म हम्म बट ये ज़ीरो जो आ रहा है ना, ये प्रॉब्लमेटिक है। ये ज़ीरो नहीं आना चाहिए। RGBA जो आ रहा है ये सही नहीं आ रहा। अल्फ़ा अगर ज़ीरो होगा तो ओवरऑल कलर ही ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि कलर दिखेगा ही नहीं। हम्म आई डोंट नो, मैं गूगल करता हूँ कि क्या सीन है। टेलविंड CSS बॉक्स शेडो नॉट शोइंग, लेट्स सी। किसी और भाई ने भी फेस किया है ये। अ, अ, अ. If you remove the rounded corners then it shows it. That's interesting. तो इसका मतलब है कि अगर मैं जाके यहाँ पे, नॉट यहाँ पे पर यहाँ पे, अगर मैं राउंडेड हटा दूँ तो मेरा बॉक्स शेडो काम करना शुरू हो जाएगा। अब जो है बॉक्स शेडो काम कर रहा है। नहीं, वेट अ सेकेंड। राउंडेड MD और बॉर्डर,
अब बॉक्स शेडो आ रहा है। ओके। अब शेडो आ रही है। यार ये तो अजीब सी बात है, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। अगर मैं इसको वापस से ले आऊँ, सो मुझे दिख रहा है वो, लेकिन बहुत ही पीछे है वो। ओके, सही है। तो ऐसा काम करते हैं कि हम राउंडेड रखते हैं इसको, लेकिन हम जो है वो बॉक्स शेडो, इसको हम होवर कर लेते हैं। और हाँ, अब शेडो नज़र आ रहा है, लेकिन शेडो का मसला ये है कि, चलो खैर, रखते हैं, कोई मसला नहीं है। बॉर्डर स्लेट 500। ओके, सही है। आई थिंक इट्स गुड, सही है। ऑलराइट, लेट्स कीप इट लाइक दिस। तो हम क्विकली जो बुक है उसको राइट करेंगे, और उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, और फिर क्वेश्चंस ले रहे होंगे फिर रिक्वायर इट। Let's also migrate this for the final repository, और टेलविंड को उसमें भी हम 3.2.4 कर देंगे, ताकि हम जो है वो दोनों में सेम वर्जन पे हों। CC standalone components. Click the buttons at top in respective console logs. Nope, we don't do that here. Okay. There we go. So we just run npm install, और हमारी फाइनल जो है वो अपडेट हो जाएगी। अच्छा, स्टाइल्स हम एक ही दफ़ा लिख चुके हैं तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। यूज़र डिटेल्स, अच्छा, इसमें अब एक जो कहानी है वो ये है, CSS कुछ नहीं है, कंपोनेंट TS है। ओके। इसमें इसमें बुक को अब हम स्टार्टिंग पोजीशन में लेके जाएंगे, जहाँ से हमारा यूज़र या हमारा डेवलपर जो है वो रेसिपी स्टार्ट करेगा। It should be something like this. सेव ऑन फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल पागल हुआ है। फॉर्मेट ऑन सेव एक्चुअली। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो हम जब बुक स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि अच्छा, आप जो है वो CD स्टार्ट से स्टार्ट करोगे, फिर उसके बाद npx आप एक यूज़र्स का कंपोनेंट क्रिएट करोगे, फिर उसके बाद आप CD स्टार्ट करोगे, और npx यूज़र डिटेल्स का आप एक कंपोनेंट क्रिएट करोगे। ये तो 2 स्टेप्स हो गए। अब हम तीसरा स्टेप जो लेकर आ रहे हैं उसके अंदर हम कह रहे हैं
कि आप जो है वो सबसे पहले यूज़र लिस्ट पे काम करेंगे, ठीक है। तो व्हाट विल डू इज़ कि हम राउट क्रिएट करेंगे। तो पहले हम जाएंगे और हम कहेंगे app.routes.ts पे ये क्रिएट करो। तो हम यहाँ पे कहेंगे उप्स, ये तो मतलब मिटने को ही तैयार नहीं है। We will say let's add this these components as routes in the app.routes.ts file, ठीक है। तो इसके अंदर हम ऐड कर रहे होंगे as follows, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें हम जो कोड लिख रहे हैं वो हम लिख रहे हैं ऐसे ऐसे करके। इसको यहाँ पे ले आते हैं और हम अपने राउट्स को ज़रा दिखा देते हैं कि राउट्स क्या हैं। तो राउट्स हमारे हैं भाई साहब ऐसे, ठीक है। अच्छा, राउट्स बाय डिफ़ॉल्ट जो ये देता है वो हमें देता है यूँ। अब इसमें हमने ऐड कर दिया अपने मतलब का कंटेंट। लेट्स डू इट इन स्टेप्स। हम दूसरा कंपोनेंट अभी नहीं ऐड कर रहे। हमने कहा है कि लेट्स ऐड द यूजर्स लिस्ट कंपोनेंट इन द routes or as a route in the app routes file as follows। सही है। तो हमने ऐड किया है पाथ मैच फुल डॉट कंपोनेंट और इंपोर्ट हमने कर दिया है यूजर्स कंपोनेंट से। मेक सेंस। उसके बाद हम ये करेंगे कि हम यूजर्स कंपोनेंट का टेम्पलेट डिफाइन करेंगे। तो हम कहेंगे कि चलें लेट्स राइट द टेम्पलेट of the users component so we can show a list of users on the home page. Update the what is it called, the users dot component dot html as follows. So you try to edit this, oops, as follows, and then you don't paste it like that. बट आई वॉज थिंकिंग कि स्लाइड्स पेस्ट करने का कुछ बेहतर तरीका अब मौजूद है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि पैक्ट वाले उस पर अग्रीड हैं अभी या नहीं है। बट वील सी। तो हम ये पेस्ट करेंगे, सही है। यूएल राउटर लिंक लेट यूजर फॉर यूजर्स। अच्छा, इसमें कुछ कहानी तो है, लेट्स सी। तो हमने टेम्पलेट पेस्ट किया। अब कंपोनेंट के अंदर वी आर गोइंग टू डू टू थिंग्स। वन, oops, something. Now let's make the you're going to publish on Pact? Yes, I will. Yes, I already have one book on Pact. तो जो पहला एडिशन है उसामा, वो पैक्ट पे पब्लिश हो चुका है। अब सेकंड एडिशन की बात हो रही है। तो वी आर गोइंग टू डू दिस। सो हम यहाँ पर कहेंगे कि ओके
let's update users dot component dot ts to use the users array to show the users data. वो अमेज़ॉन पे है, लेकिन वो अमेज़ॉन पे जो पब्लिश की है वो पैक्ट ने किया है, तो पैक्ट की अथॉरिटी के बगैर अमेज़ॉन नहीं भेज सकता, तो पैक्ट ओन करती है बुक को। तो पैक्ट मल्टीपल चैनल्स पे सेल कर रही है, जिसमें से एक अमेज़ॉन है। ठीक हो गया। हम कह रहे हैं कि यूजर्स कंपोनेंट टीएस में हम यूजर्स अरे यूज़ करेंगे, डेटा अपडेट द फाइल। ठीक है, हमने ये कर दिया और हमने कोड पेस्ट किया है लाइक दिस, बट हम करेंगे पेस्ट लाइक दिस। अब इसमें कहानी ये है कि हमने कॉमन मॉड्यूल तो इंपोर्ट किए हुए हैं, ठीक है। राउटर मॉड्यूल अब भी मैं इंटीग्रेट नहीं करवाना चाह रहा। सिलेक्टर, स्टैंड अलोन, ब्ला ब्ला ब्ला, इनमें ये सब मौजूद हैं। आई डोंट थिंक इसमें कोई चेंज आया है इस स्टेप के अंदर, लेकिन ये यूज़र्स की हमने अरे ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये तो हो गया। यूजर्स डेटा, ठीक है, हमने यूजर्स डेटा कर दिया। अच्छा, एट दिस पॉइंट जब आप यूज़र्स का डेटा शो करना चाह रहे हो तो यू शुड बी एबल टू सी दिस, राइट। और हम इसको अगर स्क्रीनशॉट ले लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एट दिस पॉइंट हमारे पास यूज़र्स प्रॉपर्ली नज़र आ जाने चाहिए। नॉर्मल टेक्स्ट should be able to see the application as follows, right? Let's also add the caption, जो मुझे 100% पता है ये प्रॉपर नहीं है। 1.13 तो यहाँ चल रहा है, तो फिर 1.10 कैसे आ गया? ये 1.14 होना चाहिए, और यहाँ पे अब हम 1.15 लेकर आएंगे तो बात बनेगी। 1.14 कहाँ रह गए तुम? अच्छा, ये यहाँ पे आ गई। और ये 1.15 हो गई। users list shown for the app. Okay, now that we have this, also let's do now going to link, or how do we say, या पहले the question is कि हम यूज़र लिस्ट शो कर चुके, अब हमें यूज़र डिटेल शो करनी है, ठीक है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करें? हम यूज़र डिटेल से स्टार्ट करें कि हम राउट से स्टार्ट करें? हम स्टार्ट करते हैं राउट से। to link the user details component with, now create the route, a route for the user component. Update the app.routes.ts file as follows. So we add this as follows, and then we do something like this. So we're gonna copy the code
और ये यहाँ से हमने कॉपी किया है और हम गए हैं अपने routes.ts पे, हमने कोड किया है पेस्ट, पेस्ट किया है और हमने ये किया है क्या, आप डॉट 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 ले आइए। आप पहला जो राउट है उसको तो छोड़ दीजिए और दूसरा जो राउट हम दे रहे हैं आप वो पकड़ लीजिए बस। ठीक है, तो कौन सा ऐप राउट्स, पाथ यू आईडी, लोड कंपोनेंट कर दिया, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तो ये आ गया ये कोड। अच्छा, इन दिस केस अब हमें ये करना है कि हमें जो यूज़र्स, सॉरी यासिर अली ने कोई लिंक शेयर किया है जो मैं नहीं खोल रहा। तो अच्छा, अब हमें कुछ इस इम्पोर्टेंट काम करना है। एक तो ये कि हमने राउट्स में इसको डिफाइन कर दिया, दैट्स गुड, बट अब हमें यूज़र्स के अंदर इस राउटर लिंक को डालना है और कंपोनेंट टीएस के अंदर राउटर मॉड्यूल को डालना है, अदरवाइज इट वुडंट वर्क। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये काम करते हैं। Now add router module, import in the users component as follows. In the users.component.ts file, और इसमें हम ये कर लेंगे पेस्ट, ये कर लेंगे पेस्ट और हम इसको कर लेंगे कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये गया यहाँ, ये गया यहाँ, डॉट डॉट डॉट, और हमने यहाँ पे लिया डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हमने लिया डॉट डॉट डॉट, और हमने, अच्छा ये अच्छा याद आया मुझे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने ऐड की हैं बाद में, तो इसको हम हटा सकते हैं, इसको भी हम हटा सकते हैं और ये इस तरीके से पोर्ट होगा। तो हमारा मेन जो ऐड हुआ है वो ये हुआ है। ठीक है, सिमिलरली हमने ये पूरा आइटम ऐड किया, इट्स फाइन, कंपोनेंट, दिस इज़ नॉट ज़रूरी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ताकि हाईलाइटिंग प्रॉपर्ली हो। ये पूरा ज़रूरी नहीं था, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब राउटर मॉड्यूल के अंदर, सॉरी यूज़र कंपोनेंट के अंदर हमें डॉट 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 करना है, जो कि बोल्ड नहीं है, ये पूरा का पूरा बोल्ड नहीं है, ये बोल्ड नहीं है और ये भी बोल्ड नहीं है। गुड हो गया। लिंक ओपन भी नहीं करना, फोर्सेज वाला, फोर्सेज इज फ्रॉडलेंट pyramid स्कीम लॉन्च ऑन अ मैसिव स्केल एंड एग्रेसिव मार्केटेड फॉर इन्वेस्टर। अच्छा, तो यासिर अली भाई जो हैं वो इनके पार्टनर हैं या बेवकूफ़ बने हुए हैं वो भी, ये नहीं पता अभी हमें। For each user item to the user details follows
बेवकूफ़ बन गए होंगे ऑफ कोर्स। यस, लुक्स लाइक कोई बात नहीं यासिर, होता है, बड़े बड़े बन जाते हैं। तो हम ये राउटर लिंक ऐड कर रहे हैं। हाय योगी बल्ला, क्या हाल है, क्या नाम है ये, योगी बल्ला। और फिर हम जो है ng4 चला रहे हैं, इमेज चला रहे हैं। अच्छा ये हो गया है। इसको हम यूं कर लें अगर, और इसको हम यूं कर लें अगर, तो ये एक ही लाइन में आ जाएगा, एक ही पेज में आ जाएगा। वेरी गुड। to in the users list in users.component or html to navigate to the user database as follows। ठीक है, तो हमने ये ऐड कर दिया यहाँ पे से। साउंड्स गुड। अच्छा अब ये उस पेज पे तो जा रहा है, लेकिन उसमें उसकी कैपेसिटी नहीं है शो करने की। तो हम ये काम करेंगे कि वी आर गोइंग से अपडेट the users dot component, or actually user details dot component dot ts file to show the to wait a second, क्या बोले हम, to get the UUID of the user from the route parameter as follows। ठीक है, तो हम यहाँ से यूज़र डिटेल्स कंपोनेंट फाइल के अंदर फॉलोस करेंगे, और हम यहाँ कहेंगे कि भाई आप यहाँ पे आ जाइए, ज़रा ये कर लें, और इसके अंदर हम जो है वो ये कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे, बहुत ही ज़्यादा कोड लिख दिया यार, परेशान हो जाएगी आवाम। अच्छा कंपोनेंट ब्ला ब्ला ब्ला, लेट्स सी। अच्छा एक्टिवेटेड राउट ये हटा देते हैं, ठीक है, और ये भी हटा देते हैं, बल्कि इसको रहने देते हैं। ब्रजा गोपाल मुखर्जी, हाय सर, बीन लेट टुडे, नो प्रॉब्लम ब्रजा, क्या हाल है, हाउ इज इट गोइंग। अच्छा इसमें राउटर मॉड्यूल हमारे पास आ जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है, और लेट्स सी, लेट्स डिस्ट्रीब्यूट दिस इन टू पार्ट्स, ठीक है। और इसको भी हम छोटा कर देते हैं। update the imports in the file to import the router module as follows, right? So the router module would be there, we're going to be able to do that. And now here we can say update the users component or user details component class in the same file to get the UUID from the route parameters as follows. So we do that, and in here we do this. So let's see what we are talking about here. So in here we should be copying all of this, or actually we are going to copy all of this. So in here इसको हम कॉपी करते हैं, इसको हम पेस्ट करते हैं, और देखते हैं कि हम इस कोड को छोटा कैसे कर सकें। अच्छा ये इंपोर्ट्स तो पहले के थे, ठीक है, तो हमारे पास एक मिनट, हाँ हमारे पास डॉट 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 है, ये पूरे नए इंपोर्ट्स आए हैं मार्केट के अंदर,
कंपोनेंट के अंदर कोई नई चीज़ नहीं आई, डॉट 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 हो जाएगा। और इसके बाद क्लास के अंदर हम एक्टिवेटेड आउट कंपोनेंट अलाइव बूलियन यूज़र अनडिफाइंड, और ये पूरा काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि इसमें वो लोग वापस आ जाएंगे और बोलेंगे कि यार क्या कर रहे हैं यार, ये तो बहुत ज़्यादा है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो फिर लिखना पड़ेगा हम्म 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 हम्म। आई एम थिंकिंग कि रेसिपी बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो गई, क्योंकि अगर बड़े हो गए तो फिर हमें छोटी करनी पड़ेगी। या तो हम यूज़र की लिस्ट पहले से दे दें और सिर्फ डिटेल्स वाला काम कराएं। हम्म। लेट्स डू दिस। हम लिस्ट पहले से दे रहे हैं और डिटेल्स का काम बाद में करवा रहे हैं। है ना उसामा? ये रेसिपी बहुत बड़ी हो रही है यार, इसमें बोर हो जाएंगे लोग। Yeah, I'm fine. How about you? I'm good, Brajagopal. Thank you, yaar. So just wanted to ask question. Been struggling with DSA. I recently interviewed with remote software role. They are digging too much. I'm not able to prove DSA skill. Any tips? यार ब्रजगोपाल, आई थिंक सबसे इजी तरीका ये है कि यू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अभी आई थिंक कुछ महीने पहले मैंने इंटरव्यू दिया था कंपनी है टॉप टेल नाम की, उसके लिए। तो उसमें जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे वो डीएसए एल्गोरिथम के अच्छे क्वेश्चंस क्या थे, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग थी। और उसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम था, यानी कि आपको तकरीबन 15 मिनट के अंदर जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन का जवाब देना था और उसका कोड करना था। तो उसमें मैं किसी हद तक ओके हो गया था, दो क्वेश्चंस थे और उसमें किसी एक में ओकेश आंसर था मेरा, लेकिन वो कोई बहुत अगर ह्यूज डेटा हो तो उस पर वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंट नहीं था। और सेकंड वाला तो था वो मैंने किया ही गलत था। तो हैविंग 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर चीज़ आती हो, इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ आती हो। तो द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड इज़ टू प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो डीएसए के क्वेश्चंस की उतनी ज़्यादा करो, जितने ज़्यादा ट्यूटोरियल्स देख सकते हो उतने ज़्यादा ट्यूटोरियल देखो, जितना ज़्यादा उसको आप कंप्यूटर पे प्रैक्टिस कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के साथ या किसी और लैंग्वेज के साथ उतना ज़्यादा करो। दैट इज़ द की। और इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है अगर इंटरव्यू क्लियर नहीं होता। अगर एक नहीं होगा तो दूसरा क्लियर हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा क्लियर हो जाएगा। जॉब्स बहुत हैं, अच्छे डेवलपर्स के लिए जॉब्स बहुत सारी हैं। तो आप कोशिश ये करो कि एक के बाद अगर एक से क्लियर नहीं हो रहा तो दूसरे से कर लो। क्योंकि देखो, अगर मेरा अगर मैं 15 मिनट के अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सक रहा एक इंटरव्यू के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अच्छा डेवलपर नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें करता हुआ आ रहा हूँ। मुझे वो स्पेसिफिक चीज़ नहीं पता जो उनको चाहिए। अब ये उनके ऊपर है कि वो किस तरीके से एवेल्यूएट करते हैं। कुछ कंपनीज़ कुछ कंपनीज़ के अंदर वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देखते हैं रादर दैन कि अच्छा ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स इन्होंने किस एल्गोरिथम के थ्रू किया। क्योंकि आई एम ए फ्रंट एंड डेवलपर, मैं मोस्टली स्टेट मैनेजमेंट पे काम कर रहा हूँ, मैं मोस्टली यूआई पे काम कर रहा हूँ, मैं मोस्टली बटन्स के कलर चेंज कर रहा हूँ। मैं ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस पे भी काम करूँगा, बट देन डिपेंड्स ऑन जॉब, राइट। और अगर मैं यही काम बहुत सारे लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व करके प्रैक्टिस करके उस किसी इंटरव्यू में जाऊँगा तो वो अच्छी हो जाएगी। तो इट जस्ट डिपेंड्स, आप प्रैक्टिस करके जाओ अगले इंटरव्यू में, कोई कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई होप दैट मेक सेंस। यो गोसी कह रहे हैं डिड यू गो टू यूनिवर्सिटी? यस, डिपेंड्स ऑन विच यूनिवर्सिटी आर यू आस्किंग।
मैंने बैचलर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंस के अंदर. सो आई हैव डन माई बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी कॉल्ड कराची यूनिवर्सिटी. उसामा कह रहे हैं येस दैट वुड बी ईजियर. 0.9 की इंस्ट्रक्शंस दोबारा प्रूफ रीड करें. 0.9 की imports, update the imports in the user detail component file to import the router module as follows. So we are doing router module activated route और हम router module यहाँ पे import कर रहे हैं. Although हम activated route भी यहाँ पे use कर रहे हैं but उसका कोई बहुत ज़्यादा benefit नहीं हो रहा है. यहाँ पे हम show नहीं कर रहे कि हम कौन सी जगह activated route use कर रहे हैं. But you are right, हमें दोबारा से देखना पड़ेगा. Can you speak Kannada, sir? I don't really know that language. Confidence boost हो गया तो सुन के या फेथ प्रो. आई थिंक इट्स वेरी सिंपल. अगर आप ज़रूरी नहीं है आप एक स्पेसिफिक टेस्ट क्लियर ना करो तो आप अच्छे इंजीनियर नहीं हो या डेवलपर नहीं हो. आई डोंट थिंक दैट मैटर्स. सर फ्रॉम वेयर कैन आई लर्न CSS एनिमेशन फ्रॉम द बेसिक्स? CSS tricks is a good way to start. I think CSS tricks, CSS animations. आई थिंक दिस इज़ अ रियली गुड रिसोर्स. आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो. आई थिंक जैसे यहाँ पे इन्होंने पल्स की एनिमेशन दिखाई हुई है राइट. तो यहाँ पे ये पल्स की एनिमेशन आ रही है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो. होप दैट हेल्प्स. अच्छा तो हम ये काम कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि हमने यूज़र को पहले से सारी चीज़ें बना के दे दी. यूज़र डिटेल यूज़र्स का पेज पहले से एग्जिस्ट करता है. राउटर लिंक उसमें नहीं है. यूज़र का कंपोनेंट भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. तो हम दोबारा से इसको लिख रहे हैं. हम फर्स्ट स्टेटमेंट से आ रहे हैं. ठीक है. तो हम लिस्ट कंपोनेंट क्रिएट नहीं कर रहे. हम यहाँ पे कहेंगे कि इन दिस रेसिपी यू लर्न हाउ टू वर्क विद स्टैंडअलोन कंपोनेंट्स एंड हाउ टू यूज़ देम इन राउट्स एंड हाउ टू पास some data using route parameters to other components. ठीक है. I think using route parameters. Note that this is not limited to a standalone component, can be achieved. The app starter code gives you a list view of some users. Your task will be gives you a list since we use something like let's see, because this the statement changes. यहाँ पे हम कह रहे हैं you और यहाँ पे हम कह रहे हैं we. तो I think let's use we learned how to use with how to pass some data. Notice gives us a list view of some users. A task is to implement the details view using the route parameters. सर सॉल्ट में काम कर रहे हैं? यस मैं कर रहा हूँ काम. मेरा जो नेक्स्ट बैच है वो स्टार्ट हो रहा है जनवरी के अंदर. तो जनवरी 13th से स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट बैच. तो उसमें मैं एज अ लीड इंस्ट्रक्टर सिखा रहा हूँ. सर आप इस टाइम कहाँ जॉब कर रहे हैं? अच्छा आपने उस सवाल का जवाब दिया. यस. तो ये वो जगह है salt.study. इसका जो जावास्क्रिप्ट फुल स्टैक का ट्रैक है मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ. और ये जो विंटर 23 की क्लासेस हैं यानी कि अभी विंटर चल रहा है तो 2023 विंटर जनवरी के अंदर हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे. ठीक हो गया. आई एम नॉट श्योर इन्होंने अभी बिकॉज दे वर वर्किंग ऑन द टीम और इसमें आई थिंक बाकी जितने लोग हैं वो सब भी ऐड होते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता. अभी कुछ लोग हैं, बाकी जितने इंस्ट्रक्टर्स की टीम है वो ऐड हो रहे होंगे. मैं बिल्कुल न्यू हूँ तो मैं अभी तक यहाँ पे नहीं हूँ. बट होपफुली सून आई विल बी देयर. ठीक हो गया. किस कंट्री में जॉब कर रहे हैं? स्वीडन के अंदर. ठीक हो गया. अच्छा तो हम वापस से चलते हैं. अब हम क्या कह रहे हैं? क्रिएट द डिटेल्स
और यहाँ पे हम कहते हैं create a user details component page, or we are going to say the user details component page where we can see individual users details. Run the following command to create it from the project root. हमने यहाँ से create किया. Let's add the users list component in the route. हमें इसकी ज़रूरत नहीं है. हम यहाँ पे कहेंगे let's add the user details component, जो कि हमने और हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो चीज़ है ये हमारे पास शुरू में एप्लीकेशन में आ रहा होगा, और इसके लिए हम कहेंगे कि आप यहाँ तक कट करो, और जब ऐप स्टार्ट होगी तो you should able to see the app as follows. तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें इस तरह की ऐप नज़र आ जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट. ठीक है. यहाँ से हम ज़रा नंबरिंग सेट कर देते हैं. हाँ, अच्छा, राउट्स हमने कहीं पे क्रिएट किए थे, कहाँ पे क्रिएट किए थे? नहीं क्रिएट किए, तो हम कहेंगे यहाँ पे, बल्कि ये रहा. यस, यहाँ पे हमारे पास 2 है. नाउ गोइंग टू क्रिएट द राउट फॉर यूजर डिटेल्स कंपोनेंट. अपडेट द ऐप राउट टीएस एज फॉलोज. तो हमारे पास पहले से एक राउट मौजूद है, हमने दूसरा राउट इसमें ऐड कर दिया. ठीक है. नाउ ऐड द राउटर मॉड्यूल एज एन इंपोर्ट इन द यूजर डिटेल्स component as follows in the user details.component.ts file. ठीक है. import out module from angular. अच्छा, अब इसके अंदर यूज़र डिटेल के अंदर हम ये कॉपी कर रहे होंगे, तो लेट मी क्विकली कॉपी दिस. इसके बाद मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है ऑन द राइट साइड. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इन लाइंस को सेम रखेंगे, राउटर मॉड्यूल को हम ऐड करेंगे, इसको हम रिमूव कर देते हैं. आई थिंक यहाँ यूज़र्स डेटा वेटा तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा. ठीक है. कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे राउटर मॉड्यूल आ जाएगा, और ये आपकी सारी की सारी क्लास गायब हो जाएगी. ठीक है. और यहाँ डॉट 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 और यहाँ डॉट डॉट डॉट. सही है. तो हमने ये किया है कि हमने इंपोर्ट्स की हैं. राउटर मॉड्यूल एक नया इंपोर्ट किया है कंपोनेंट के अंदर, ये ऐड कर दिया है इन यूज़र डिटेल्स कंपोनेंट. सर, आई एम अप्लाइंग फॉर एमएस. फर्स्ट ऑप्शन इज़ कनाडा, सेकंड इज़ स्वीडन. इंशाल्लाह. गुड 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 यार, स्वीडन अच्छी जगह है जॉब के लिए और रहने के लिए भी. तो यस, बस थोड़ी ज़्यादा ठंडी है, लेकिन इसके अलावा आई थिंक इट्स अ रियली गुड प्लेस टू लिव. ये वाली लाइन आई थिंक स्टिल सही है. एक मिनट. 2 3 4 5. ओके. आई फॉर ईच. सही है. इसमें हमने बता दिया कि यूजर्स डॉट कॉम्पोनेंट HTML में आपने राउटर लिंक ऐड करना है. गुड हो गया. अपडेट द इंपोर्ट्स इन द यूजर राउटर. अच्छा, यहाँ पे हमें लेट मी सी, यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की बताने की कि आप डिटेल कर रहे हो. हमें रादर इस स्टेप पे आना है. अपडेट द यूजर डेट कंपोनेंट क्लास इन द सेम फाइल. in the file user details.component.ts to get the UUID from the route parameters as follows. So अब हमने नया import ऐड किया, ये users का डेटा भी हमने ऐड किया है. एक मिनट. लेट्स सी. हम जो है वो ये काम कर रहे हैं कि हम एक्टिवेटेड राउट उठा रहे हैं. कंपोनेंट अलाइव हम यूज़ नहीं कर रहे हैं. कंस्ट्रक्टर और यूज़र हम यूज़ कर रहे हैं. यूज़र मेरे ख्याल से सही है, ये
सही है। तो इसमें हम ये काम कर रहे हैं कि हमने यूज़र डिटेल्स कंपोनेंट लिया, कंपोनेंट अलाइव रिमूव कर दिया और कंस्ट्रक्टर को हम ऐड कर रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसी पेज पे सब आ जाए और मुझे नेक्स्ट पेज पे ना जाना पड़े, लेकिन ये लेकर जाएगा। अपडेट to create, I will say, to create the necessary variables, or to create a variable to keep the currently displayed user data as follows. तो हमने यहाँ पे क्रिएट किया एक वेरिएबल। एक्सपर्ट फ्रीलांसर कह रहे हैं सर आई एम लर्निंग फुल स्टैक वेब डेव, सो आफ्टर लर्निंग इट एंड अचीविंग मास्टर इन इट कैन आई गेट अ जॉब इन फॉरेन विदाउट डिग्री एंड बेस्ड ऑन माई स्किल्स? येस यू कैन, येस यू कैन। लेकिन इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप पाकिस्तान से बैठ के काम कर रहे हो और पाकिस्तान से बैठ के रिमोट जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो यू विल गेट इट वेरी इजीली, क्योंकि उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली अज्यूमिंग कि आपके स्किल्स अच्छे हैं, अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो आपको जॉब ईजिली मिल जाएगी। लेकिन अगर अगर आप बाहर अप्लाई कर रहे हो और आप जाना चाह रहे हो पाकिस्तान से बाहर, तो उसके लिए प्रेफरेबल ये होता है कि आपके पास डिग्री हो। या तो आपके पास डिग्री हो या तो आपके स्किल्स इतने स्ट्रांग हो कि उनको डिग्री की ज़रूरत ना पड़े। तो दोनों में से कोई एक चीज़, स्किल्स और एक्सपीरियंस दोनों बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो मास्टरी जो है वो एक्चुअली कंपनीज़ में काम करने से आती है या प्रोजेक्ट्स में काम करने से आती है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप घर पे बैठे हुए हो और आप 2 साल तक बैठ के सिर्फ पढ़ रहे हो और स्टडी कर रहे हो और आपने कोई हल्के फुल्के से प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं तो आपको मास्टरी आ गई, ऐसा नहीं होता। तो आपको या तो एक्चुअल टीम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाहर के लिए अगर आपको मूव होना है तो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि पहले आप कुछ साल अपने कंट्री में लगाओ और एक्चुअल कंपनीज के अंदर काम करो और फिर आप बाहर के लिए अप्लाई करो। लेकिन अगर रिमोट जॉब करनी है तो वो एक अलग कहानी है, उसमें पॉसिबिलिटी होती है जॉब मिलने की। तो आई होप दैट मेक सेंस। ओके। मेथड टू UUID from parameters to construct to get the currently displayed user data, to get and set the currently data as follows, right? So we're going to copy this and then we are going to copy this constructor. Let's do this. और इसमें हम जो है वो इसको और इसको तो हम डिलीट कर देंगे, डॉट 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 कर देंगे, ठीक है। और इसको भी हम डॉट 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 कर देंगे, ठीक है। और इसको भी हम जो है वो डॉट 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 कर देंगे। और ये कंस्ट्रक्टर हमारे पास आया है जो इंपॉर्टेंट है। सर प्लीज़ कैन यू टेल अस हाउ यू हंटेड द जॉब इन स्वीडन? यार इस पे मेरी एक पूरी वीडियो है, आप स्वीडन कैसे पहुँचे के नाम से। लेट मी सी इफ़ आई कैन ओपन इट। तो आप वीडियोस पे जाओगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आई थिंक यहाँ सर्च का ऑप्शन होना चाहिए, स्वीडन। लेट्स सी, दिस इज़ द जॉब, दिस इज़ द वीडियो। तो इसको आप देख लो, आई थिंक इसमें अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि व्हाट डिड आई डू, ठीक है। आई होप दैट मेक सेंस। अच्छा, तो हमने यहाँ से पैरामीटर्स उठा लिए, हमने वो अप्लाई कर दिया और फाइनली देन वी नीड टू पुट द HTML. Finally, let's the template of the user
detail component in the user details dot component dot html file to show the user as follows, right? और फिर हम यहाँ पे करेंगे कॉपी पास्ता और यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे ये पूरा, और इसको हम कर देंगे यूँ। सही है। तो अच्छा, आई थिंक दिस मेक सेंस और ये अच्छा लग रहा है ओवरऑल। और इसको एक नज़र देख लेंगे हम। और आई थिंक वी आर गुड। तो इसको हम ऐड कर देते हैं। अच्छा, इसको हम कर देते हैं गेट स्टेटस, गेट ऐड, कमिट, श्योर, nx migrate latest। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे थे कि हम स्टार्टर में से यूज़र डिटेल्स पेज हटा देंगे और यूज़र लिस्ट को रखेंगे। तो मॉड्यूल में से जाके यूज़र डिटेल हटा देते हैं, बल्कि इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, हमने लेज़ी लोड किया हुआ था। और राउट्स के अंदर, यस, राउट्स के अंदर से हमें हटाना पड़ेगा ये। ठीक हो गया। तो आई थिंक डेट्स इट। इसको ज़रा दोबारा रन करते हैं। तो हमने कहा है कि भाई आप जो है वो सबसे पहले जाइए ये क्या हुआ है? हैं? कुछ साइंस लगाई हुई है मैंने। अच्छा, ये तो डिलीट कर दिया हमने सारा। ऐसा होना चाहिए ये। तो हमने सबसे पहले कहा कि भाई आप VS कोड खोलें या अपना एडिटर खोलें, आप रन करें npm server standalone components। तो हमने यही रन किया है, npm run, कहाँ गया, npm run serve cc standalone components, गुड गुड गुड। फिर हम इस तरह की एप्लीकेशन देख पा रहे होंगे, हमें नहीं पता, तो अभी ज़रा एप्लीकेशन देख लेते हैं। लोकल होस्ट 4200। तो यस, हमें इसी तरह की एप्लीकेशन दिख रही है, वेरी गुड। अच्छा, अब जो है वो हम एक और काम ये कर रहे हैं कि हम जो है वो CD स्टार्ट कर रहे हैं और एक्चुअली देखते हैं कि अभी किस सिचुएशन में हम। गेट स्टेटस, हमने कुछ फाइल्स डिलीट की हैं, दैट्स गुड। गेट कमिट, रेसिपी, CC standalone components, starter files। तो हम इसको कमिट कर देते हैं, उसके बाद फिर हम करेंगे git add dot रेसिपी कर दी हमने। अच्छा, अब बात करते हैं कि कहाँ पहुँचेंगे। फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने कहा यूज़र डिटेल कंपोनेंट क्रिएट करें इस तरीके से। तो हम अपने होम पेज पे थे और हमने ये रन किया, CD start npx यूज़र डिटेल स्टैंडअलोन प्रोजेक्ट ब्ला ब्ला ब्ला। तो इससे हमारे पास एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाना चाहिए यूज़र डिटेल्स का। ग्रेट, हो गया है। उसके बाद हमने कहा कि आप ऐप राउट TS के अंदर जाइए और यूज़र डिटेल कंपोनेंट के लिए एक नया राउट ऐड करें। तो हमने कॉपी किया इसको, हम गए ऐप राउट TS में और हमने एक नया राउट ऐड किया ये करके। ठीक हो गया। इसको हमने किया सेव। जुबैर जावेद पूछ रहे हैं, भाई एज अ फ्रंट एंड डेवलपर 2023 में क्या AIML की तरफ मूव हो या वेब डेवलपमेंट में एक्सपर्टीज़ डेवलप करें? यार, दोनों फील्ड्स अच्छी हैं, दोनों के अंदर चॉइसेस हैं, दोनों के अंदर आप काम कर सकते हो। आपको जिस में ज़्यादा इंटरेस्ट है उस चीज़ में जाओ, क्योंकि जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा उस चीज़ में आप थोड़ा अच्छा परफॉर्म करोगे, और जिस चीज़ में अच्छा परफॉर्म करोगे उसमें आपका उसमें आपके स्किल्स बेहतर होते रहेंगे। ठीक है। तो दोनों के अंदर चॉइसेस हैं, दोनों के अंदर पैसे हैं, दोनों के अंदर एक्सपोजर है, दोनों के अंदर करियर ग्रोथ है। जो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है आप उसमें चले जाओ। हम्म। अच्छा, अब क्या है,
अब हम जो है वो राउटर मॉड्यूल ऐड कर रहे हैं यूज़र डिटेल्स कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉब्लम हमने की है अभी, और वो ये कि यूज़र्स के अंदर ये आया हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। और राउटर लिंक भी नहीं होना चाहिए था, तो लेट्स ऐड दैट। तो इसको हम ऐड कर देंगे और इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड, ओ ये नहीं करना था। ऐप राउट्स ऐड नहीं करना, डिटेल्स नहीं करना, नहीं नहीं नहीं, ये दोनों ऐड करने हैं। कमिट मेंड, सही है। तो अभी हमारे पास सिर्फ 2 चेंजेस आएंगे। नहीं, सही किया मैंने, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो अब हमने कहा कि यूज़र डिटेल कंपोनेंट के अंदर राउटर मॉड्यूल ऐड कर दीजिए आप। तो हम जाते हैं यूज़र डिटेल कंपोनेंट की टाइप्सक्रिप्ट फाइल में, और यहाँ हम ऐड करते हैं राउटर मॉड्यूल, और हम यहाँ पे ऐड करते हैं राउटर मॉड्यूल। गुड। फिर हमने कहा follows in the user detail component.ts, okay, yes। फिर हमने कहा कि add router link for each user in the item in the users component html to navigate। अच्छा, यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है कि ये चीज़ जो हमने की है ये होनी चाहिए थी यूज़र लिस्ट कंपोनेंट के अंदर, और हमने ये की है यूज़र डिटेल कंपोनेंट के अंदर। तो लेट्स फिक्स दैट। इसका नाम है यूज़र्स कंपोनेंट। इन द यूज़र्स कंपोनेंट users.component.ts फाइल, और फिर यहाँ पे हम कह रहे हैं यूज़र्स कंपोनेंट, ठीक है। तो ये तो कर लिया हमने। उसके बाद इसके टेम्पलेट में जाना है, तो हमने यहाँ ऐड करना है राउटर मॉड्यूल, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया। फिर हमने टेम्पलेट में जाके राउटर लिंक ऐड कर दिया। वेरी गुड। अच्छा, फिर हमने क्या किया है, और ये क्या है, यूज़र डिटेल्स, ठीक है। अभी यहीं तक रहते हैं। तो हमने राउटर लिंक लगा दिए। इस पॉइंट पे अगर मैं किसी पे क्लिक करूँगा तो ये यूज़र डिटेल वर्क दिखाना स्टार्ट कर देगा। जो कि आई डोंट नो अगर हमें इसकी स्क्रीनशॉट दिखाने की ज़रूरत है या नहीं, मे भी नहीं। नाउ हम अपडेट कर रहे हैं यूज़र डिटेल कंपोनेंट। सही है। लेट्स थिंक अबाउट इट। Update the user detail component class in the file this, add the router module, and create an observable to keep the currently displayed user data, right? तो हमने एक काम और करना है। Everything for your stream on rebrand, nay, not required। So in this one we're gonna go and create this. So that means component common module, but this also means we should be doing this. So detail component is going to be there. Or how about we say, all right, let's first create import the module. So we say something like, let's see. Update the user class in the user details component. Or we could say something like add the router module. Oops. Add the router module
module in the imports of the user data component in the file this. Okay, so we do this. Oops, we do this, and then we do this, and then here we do this. So for this one, we can put it something like this. So we do this, and we can get rid of these and these, right? And then we can say something like dot import this guy and import this guy, and then this is user details component. Now update the user details component further to create an observable to keep the currently displayed user data, right? So we add this. So far, actually, this shouldn't be there. Filter map. Ha ha ha. So we do this, and then we are also using the users. And this is the user details component, right? So then this shouldn't be there. This should be here. So user from data, observable from RxJS. And this is supposed to be dot dot dot. Okay. Component. Yeah, I think this looks good. So we're gonna import and do this. So let's do this. Then we're gonna create these two files right inside the class like this. But now this says activated route and import should be there as well. So then we're gonna we have to have all of these then. Let's see. So we absolutely want this one. We want the observable one. We want this guy, activated route. We want this inject as well. So inject, blah, blah, blah. Yeah, we need this. Now create a constructor method to get the UUID from the route parameters to get this as follows. Cool. So we do this, we add the constructor, and I think we should be good. So we're gonna go ahead and do this. आपकी स्ट्रीमर पे स्पैमर्स कहाँ से आ जाते हैं? I don't really know. But अक्सर YouTube पे होते हैं. Today is a good day कि Twitch पर हैं. Okay, तो अब हमें ये मिल गया है, तो we can quickly import. Right? So what did we really import? These two. Okay, तो हम import यहाँ पे add कर देते हैं please. और इसमें important ये है कि we remove, no, wait a second. Didn't we? Yes, this should be the one. Was like कहाँ move हो गई ये चीज़ें? अच्छा, इसमें component और inject जो है वो हमने नया मंगवाया मेरे ख्याल से. नहीं, let's see. Filter map आया है नया और users नया आया है. Okay, then we can keep this, and then filter और map को हम रख लेते हैं as new, और user में से users नया है. Okay. Yes, I also think bots हैं ये. कंस्ट्रक्टर के बाद वैल्यूज़ आ गई हैं, ये हमने सेव कर दिया है. और अब हम अगर स्टैंडअलोन कंपोनेंट में यहाँ जाएं तो स्टिल यूज़र डिटेल्स आ रहा है, ऑल्दो हमने बाकी चीज़ें लगाई हुई हैं, लेकिन फाइनली हमें सिर्फ इसका HTML जो है वो करना है कॉपी. तो अगर मैं अपने HTML में जाके इसको यूं कर दूं और जाऊं, कूल, तो हमारे पास यहाँ पे यूज़र आ रहा है. ओके, आई थिंक दिस लुक्स गुड. और अगर हम इसकी फाइनल एक पिक्चर ले लें तो इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस. और इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं. That's weird.
इसने जो पिक्चर ली है उसमें इसकी लेफ़्ट साइड नहीं आई है, इसमें तो सही आ रही है, यहाँ पे सही नहीं आई, यहाँ पे सही आ गई अब, लेकिन ये रेड डॉट क्यों आ रहा है? हाँ, let's see this, let's see if I can put this here. अच्छा जी, अब देखते हैं, सही है, और ये यहाँ पे ये हो गया, गुड गुड गुड। ओके ओके, और फाइनली हम यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं, यूज़र डिटेल्स पेज, showing the current, showing current selected user information. Okay, so I think how it works: to be done, important notes, not required, see also, to be done. So I think these sort of things ये मैं बाद में करूँगा, but I think ये new recipe, it's turned out to be good. Overall I think I am happy. So what I'm going to do is I'm going to copy this ताकि I can make sure कि ये final code के अंदर जा रही हो. तो what I do want to do is I'm going to run npm run copy 01 cc standalone components. ठीक है, तो ये काम क्या करेगा, ये मेरे कोड में सॉरी ये मेरे स्टार्टर कोड को, जिसको अभी मैंने अपडेट किया हुआ है, ये इसको कॉपी करेगा और फाइनल के फोल्डर में डाल देगा, और फिर मैं ये करूँगा कि स्टार्टर में अभी जो मैंने चेंजेस किए हैं उसको रिवर्ट कर दूंगा, तो मेरे पास फाइनल की फाइनल कॉपी बन जाएगी और स्टार्टर वापस स्टार्टर पे चला जाएगा. ठीक है, तो ये मेरे पास स्क्रिप्ट रन हुई, ये मेरे पास फाइनल के अंदर सारे के सारा कोड आ गया एज़ यू कैन सी. और अगर मैं अब जो है वो ऐड कर दूँ फाइनल को, तो मेरे पास फाइनल का कोड ऐड हो जाएगा, स्टेज हो जाएगा. बाकी चेंजेस जो रह गए ये सारे के सारे ओल्ड के हैं, तो मैं इन चेंजेस को स्टार्टर को स्टार्ट के कोड को रिवर्ट कर रहा हूँ. देयर वी गो. तो अब मेरे पास फाइनल का कोड भी है और स्टार्टर का भी है. इफ आई रन npm run serve cc standalone components, and if I can run both, so I should be running start and end both. Yes, so 4200 पे और 4201 पे, एंड देन हम कंपेयर कर लेंगे क्विकली कि स्टार्टर और एंड में क्या नज़र आ रहा है. और ये हमारी फाइनल की ऐप चल रही है अब. इट्स फनी कि मैकबुक पे बहुत तेज़ चलता है और इस पे नहीं चल रहा. एनीवेज, तो ये दोनों एप्लीकेशंस मोर लेस सिमिलर दिखने वाली हैं. ये स्टार्टर एप्लीकेशन है, ये फाइनल है. स्टार्टर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, राइट नाउ क्लिकिंग, कुछ भी नहीं हो रहा. सेलेक्ट हो रही हैं चीज़ें लेकिन क्लिक नहीं हो रहा. फाइनल वाले पे मैं क्लिक करता हूँ, इमीडिएटली दूसरे पेज पे चले आता हूँ, बैक वापस आ गया. ठीक है, तो आई थिंक दिस लुक्स गुड. तो ये फाइनल हो गई, वो स्टार्टर हो गई, और वी आर गुड. तो हम इसको पुश कर देते हैं कोड्स को. git status, oops, git commit recipe cc standalone components final files, git push. गुड हो गया. तो आई थिंक कि फॉर द चैप्टर 1 द ओनली थिंग दैट इज़ रिमेनिंग इज़ कि ये लास्ट रेसिपी हो जाए,
और इसकी हाउ इट वर्क्स की एक्सप्लेनेशन, और टू बी जो सी ऑल्सो का सेक्शन है वो हो जाएगा। तो हमारा चैप्टर 1 एटलीस्ट ख़त्म हो जाएगा, और मेरी उम्मीद ये थी कि हम चैप्टर 1 और 2 दोनों निपटा देंगे दिसंबर के आखिर तक। इट डजंट सीम लाइक इट, बट वी विल सी क्या होता है। या आई एम नॉट वरीड at the moment, but we'll see how it goes. All right, everyone. So I think that's going to be it for today. और हम जो है वो इसी बात पे अल्लाह हाफिज़ करते हैं, और I'll see you hopefully in either a next video, या फिर I'll see you next week or next weekend. तो take care yourself, take care of your families, और हम इंशाल्लाह फिर बात करते हैं. Bye. अल्लाह हाफिज़.